अस्सलाम वालेकुम। पार्ट टू कोड में खुशामदीद, जहां हम आपको सिखाएंगे बेसिक से लेकर एडवांस कोड तक। तो आज के वीडियो में हम सीखेंगे एमएस वर्ड किस तरह इंस्टॉल करते हैं, डाउनलोड करते हैं, और हम बिल्कुल बेसिक से लेकर चलेंगे और एडवांस तक जाएंगे। इसको पूरा मुकम्मल सॉफ्टवेयर सीखेंगे। सबसे पहले आपके पास हमने जो पहले पढ़ा वर्ड पैड, उसको उसके लिए कोई इंस्टॉलेशन की ज़रूरत नहीं थी, पर अब जो हम एमएस ऑफिस पढ़ेंगे उसके लिए आपको ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना होगा। तो उसके लिए हम सबसे पहले हम जाएंगे, आपके पास इंटरनेट अवेलेबल होना चाहिए, जैसे कि मेरे पास इंटरनेट अवेलेबल है, और मैं जाता हूँ गूगल क्रोम पर, जहाँ मैं लिखूंगा मुझे एक सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ेगी, विनरार। तो मैं विनरार टाइप कर लेता हूँ सिंपल, और इंटर कर देता हूँ। यहाँ पर मेरे पास आएगा विनरार डाउनलोड फ्री एंड सपोर्ट का। मैं ये डाउनलोड लिंक पे क्लिक करूँगा, और वहाँ जाके जो मेरे पास पहले लिंक आता है डाउनलोड का, ये निशान, तो मैं इस पर क्लिक कर लूँगा और मेरे पास एक फ़ाइल डाउनलोड हो जाएगी। मैं थोड़ा वेट करूँगा, और जब ये फ़ाइल डाउनलोड हो जाए मैं इसको फिर इंस्टॉल करूँगा। इंस्टॉलेशन के बाद मुझे एक और फ़ाइल डाउनलोड करनी पड़ेगी, जिसको हम एमएस वर्ड कहते हैं। जैसे मैं विनर डाउनलोड किया, इंस्टॉल करूँगा, तो मैंने येस दबाया। अब सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन कैसे होती है, हम अमूमन आपको सिर्फ ये नेक्स्ट 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 ही दबाना होता है। जैसे कि अब ये डेस्टिनेशन का पूछ रहा है, पर मैं ये चीज़ों को कवर नहीं कर रहा। ये बेसिक सी चीज़ें हैं। मैं इंस्टॉल पे क्लिक करूँगा, और जैसे ही ओके आया तो मैंने ओके कर दिया और डन कर दिया। उसके बाद मुझे जिस सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ेगी वो है एमएस वर्ड, एमएस ऑफिस की। उसमें से वर्ड एक प्रोग्राम है, तो मैं यहाँ एक न्यू टैब खोलूँगा और यहाँ पर लिखूँगा एमएस ऑफिस। और जिस वेबसाइट से हम डाउनलोड करेंगे, तो वो वेबसाइट फ्री में चीज़ें आपको प्रोवाइड करती है, वो है गेट इनटू पीसी। मैं एंटर दबाया, और जो मेरे पास ये गेट इनटू पीसी का वेबसाइट आता है, मैं यहाँ से ये खोल लेता हूँ। ये अब देखो, ये एमएस ऑफिस का 2019 वर्जन है। आप कोई से भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं। मैंने ऑफिस दबाया, तो यहाँ से मैं नीचे जाऊँगा, और ये फाइल उसी तरह सेम यहाँ पर ये डाउनलोड लिंक होता है, यहाँ पर डाउनलोड के बटन दबाया, और यहाँ से मेरे पास थोड़ी देर में ये फाइल स्टार्ट हो जाएगी डाउनलोड होना। तब ये मुझे एड ब्लॉकर में लगा हुआ, उसको बंद करने का कह रहा है, तो मैं फ़िलहाल उनको बंद नहीं करता। उसके बावजूद भी चल जाएगा, और ये कुछ टाइम लेगा। ये तकरीबन 8 जीबी का, ये 2 घंटे अब ले रहा है, पर ये मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोड है, तो मैं इसको डाउनलोड नहीं करूँगा। जैसे मैं यहाँ पर देखूँ, मेरे पास ये चीज़ अवेलेबल है, मैंने पहले डाउनलोड किया हुआ है इसी वेबसाइट से। यहाँ सॉफ्टवेयर पे जाऊँगा, देखो मेरे पास ये गेट इनटू पीसी ऑफिस 2015। उसके बाद जब आपके पास ये फाइल डाउनलोड हो जाएगी, आपने सिंपल क्या करना है, राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट करना है। जैसे मैं एक्सट्रैक्ट कर देता हूँ इसको, एक्सट्रैक्ट टू, ये इस फोल्डर में एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। ये तो सर टाइम लेगा, और ये फोल्डर में आ चुका है। मैं वो डाउनलोडिंग कैंसिल कर देता हूँ, क्योंकि ये मेरे पास डाउनलोड हो रहा है। मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ, समझे, मेरे पास डाउनलोड हो चुका है। एक्सट्रैक्ट में ये प्रोसेस पूरा, ये विनरार से आपके पास ये विनरार के ये कंप्रेस होता है, इससे बाहर निकालेगा। यहाँ पर ये चीज़ ऐसे आएगी, और आपके पास नीचे नीचे आप देख लेना, आपके पास एक सेटअप डॉट ई की फ़ाइल पहुँच जाएंगी। तो मैं यहाँ थोड़ा सा ब्रेक ले लेता हूँ। जब ये पूरा हो जाए, तो मैं उसको उसके बाद आ जाता हूँ मैं। अच्छा, अब ये मेरे पास ये एक्सट्रैक्ट हो चुका है, और अगर मैं ये नीचे देख लेता हूँ, अब मेरे पास ये सेटअप फाइल आ चुकी है। तो मैं सेटअप फाइल पे, और उसी तरह मैं नेक्स्ट 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 दबाऊँगा। यहाँ पर मेरे पास ये जब तक ये इंस्टॉलेशन कंप्लीट नहीं होता, तो इसी तरह मैं कंटिन्यू, अब मेरे पास क्योंकि ये इंस्टॉल है, इस वजह से ये आ रहा है। पर आपने सिंपल वही नेक्स्ट 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 ये चीज़ें दबानी है। सही है आपके पास। उसके बाद मैं ये कैंसिल कर लेता हूँ। ये फिर सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन के बाद ये वाली फ़ाइल आप डिलीट कर, जो फ़ोल्डर आपने एक्सट्रैक्ट किया हुआ है, इसको डिलीट कर दें, सिंपल। और जो विनर की जो फ़ाइल है, आप उसको रहने दें, ताकि आप आइंदा भी आपके काम आएगी। यहाँ से सर्च करूँगा सिंपल, क्या सर्च करूँगा, वर्ड, WORD वर्ड। जैसे वर्ड टाइप करूँगा, तो मेरे पास ये वर्ड का 2013 वर्जन इंस्टॉल है। मैं इसको क्लिक करूँगा, तो मेरे पास ये एक जो इसका बैक स्टेज व्यू है वो आ जाता है। ये बैक स्टेज व्यू क्या करता है, उसमें आपके पास बने बनाए टेम्पलेट्स होते हैं, जो हम बाद में हम ये देखेंगे। पर इसमें हमें क्या करना है, सबसे पहले जो ब्लैंक डॉक्यूमेंट है, मैं बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करना है, तो इसलिए मैं ब्लैंक डॉक्यूमेंट लूँगा।
तो मैंने ब्लैक डॉक्यूमेंट पे दबाया और यहाँ से मैंने यहाँ से देखो कुछ चीज़ें आप देख सकेंगे उसी तरह सेम है, जैसे कि कॉपी कट पेस्ट और जैसे बोल्ट, जैसे वर्डपैड में हमने पढ़ा था, तो इसमें काफ़ी चीज़ें सेम है। तो मैं जल्दी जल्दी इसको भी वापस कवर कर देता हूँ ताकि कोई न्यू स्टूडेंट अगर ये वीडियो यहाँ से स्टार्ट करना चाहे तो यहाँ से देख सकता है। और यहाँ पर हमारे पास देखो एक बहुत सिंपल सा फॉर्मूला आ जाता है। मेरे पास एक फॉर्मूला होता है, मैं इक्वल दबाऊंगा और RAND क्लिक करूंगा और ये स्मॉल ब्रैकेट ऑन उसमें ब्रैकेट, ये मैंने कैसे कि इक्वल, और ये चीज़ें आपको कहाँ मिलेंगी, मैं उसी तरह वापस ऑन स्क्रीन कीबोर्ड लेके आ जाता हूँ, ऑन स्क्रीन कीबोर्ड। और मैंने पहले ही आपको बताया था, जब आपके पास ये देखो ये ब्रैकेट है, ये ब्रैकेट ऊपर वाले नंबर के ऊपर के साइड में आती है ये, तो इसके लिए मुझे क्या करना है, शिफ्ट दबाना होता है। जैसे मैं इक्वल यहाँ दबा देता हूँ, पहले मैं यहाँ क्लिक करूँगा, इक्वल दबाया और लिखा RAND रैंड, और इस शिफ्ट के साथ मैंने ये ब्रैकेट ऑन किया और शिफ्ट के साथ ब्रैकेट ऑफ किया और एंटर दबाया, तो मेरे पास कुछ पैराग्राफ टाइप आ जाता है। और यहाँ से मैं फॉर एग्जांपल के लिए मैं यहाँ से चीज़ें ये कंटेंट डबल रिबन अप्लाई कर सकता हूँ। सबसे पहले वही सेम, यहाँ से मैं फ़ॉन्ट चेंज कर सकता हूँ। यहाँ पर देखो मैंने फ़ॉन्ट चेंज किया, इससे मैं छोटा और बड़ा कर सकता हूँ, ग्रो और श्रिंक कर सकता हूँ फ़ॉन्ट को। यहाँ से मैं फ़ॉन्ट का साइज़ बड़ा और घटा सकता हूँ। फिर यहाँ पर वही बोल्ड कर सकता हूँ, मैं इटैलिक कर सकता हूँ, अंडरलाइन कर सकता हूँ ताकि नीचे एक लाइन आ जाए, और स्ट्राइक टू ताकि बीच में इसके ऊपर जैसे डिलीट होते हैं उस तरह लाइन आ जाए। यहाँ से क्या होता है, एक्स जैसे एक स्क्वायर हुआ और H2O हुआ, इसे हमें पता है स्क्वायर कहाँ होते हैं, ऊपर होता है, इसी तरह ये इस बटन से आ जाता है, और ये वाला स्क्वायर बेस में होता है जो नीचे सब्सक्रिप्ट से ये चीज़ आ जाती है। तो ये चीज़ें हमने कहा पहले ही, अगर आपने ये जो वीडियो नहीं देखी डे 1 का, आप पहले वो देख ली, उसके बाद आपको ये चीज़ काफ़ी आसान लगेगी। इसमें पहले दूसरे बटन हमारे पास ये है चेंज केस का। चेंज केस का मतलब क्या होता है कि आपके पास जो अपने वर्ड्स लिखे हैं, जो सेंटेंसेस लिखे हैं, उसका आप केस चेंज कर सकते हैं, जैसे कि कैपिटल केस, स्मॉल केस और मुख्तलिफ़ किस्म के केसेस होते हैं, आप ये कर सकते हैं। जैसे मैं एक सिंपल सबको कैपिटल करना चाहता हूँ तो मैं अपर केस पे क्लिक करूँगा तो देखो सारे कैपिटल हो गए। अब मैं वापस स्मॉल करना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा, लोअर केस पे क्लिक करूँगा। अब देखो, अब इसमें आपको ये सेंटेंस में भी आपको बताया जा रहा है कि यहाँ से आप ये एक शो हो रहा है कि यहाँ से कौन सा केस अप्लाई कर सकते हो। जैसे सेंटेंस कैसे, सेंटेंस केस में क्या हो रहा है कि जुमले का जो पहला लफ्ज़ है, 2 वर्ड्स, 1 या 2 वर्ड से ज़्यादा हमारे पास जब बनते हैं तो हमारे पास एक सेंटेंस बन जाती है, जुमला बन जाता है। तो यहाँ से देखो सेंटेंस का पहला वर्ड मेरे पास कैपिटल हो गया इससे, इसमें तो देखो इसमें सबसे पहले सेंटेंस का जो पहला वर्ड है वो कैपिटल आएगा। देखो डॉट के बाद पहला वर्ड कैपिटल आएगा। सेंटेंस न्यू सेंटेंस स्टार्ट होगा तो उसमें पहला वर्ड हमारे पास कैपिटल आएगा। फिर उसके बाद लोअर में सब लोअर, अपर में सबका अपर और कैपिटल, ईच वन में हर एक लफ्ज का पहला कैपिटल है। टोगल क्या होता है, टोगल उलट होता है। अगर आपके पास ये जैसे कि मेरे पास ये टी कैपिटल है बाकी स्मॉल है, अगर मैं टोगल इस टाइम करूंगा तो ये उलट कर देगा, जैसे स्मॉल को कैपिटल कर देगा और कैपिटल को स्मॉल कर देगा। तो इसी तरह चीजें होती है। टेकल टोगल का मतलब ये होता है कि उलट उलट करना। फिर दूसरी दूसरी ये चीज, ये बटन हमारे पास आ गई। इस बटन से क्या होता है, इस बटन से आप टेक्स्ट इफेक्ट अप्लाई कर सकते हैं मजेदार हेडिंग के लिए। जैसे कि मैं यहाँ पर ये प्रोवाइड के लिए मैं एक टेक्स्ट इफेक्ट अप्लाई करता हूँ यहाँ से। तो मैं यहाँ से मेरे पास मुख्तलिफ किस्म के बने बनाए टेक्स्ट इफेक्ट है, मैंने एक अप्लाई किया और इसको थोड़ा सा ग्रो कर दिया ताकि ये नज़र आए। देखो इसी तरह से आप ये बना सकते हैं। ये आपके पास रेडीमेड अवेलेबल है, पर मैं चाहता हूँ कि ये रेडीमेड ना हो, मैं खुद का बनाऊँ। तो मुझे ये इन चीज़ों को समझना होगा। इन चीज़ों तो मैं यहाँ से एक यहाँ से भी एक ये वर्ड को कैपिटल कर सॉरी बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको चीज़ें नज़र आए। कोई ऐसी चीज़ें अब अप्लाई करूँगा। सबसे पहले मैं यहाँ से आउटलाइन अप्लाई करता हूँ। आउटलाइन क्या होता है, ये जो टेक्स्ट का आउटसाइड जो बॉर्डर होता है उसको आउटलाइन कहते हैं। जैसे अब उसका कलर क्या है, ब्लैक है, मैं अब रेड करूँगा ताकि आपको नज़र आए। देखो अब ये रेड हो चुका है, ये जो बॉर्डर है टेक्स्ट का वो रेड हो चुका है, उसको आउटलाइन कहते हैं। आउटसाइड की वाली लाइन ये रेड हो जाएगा, मैंने रेड कर दिया। फिर उसके बाद मैं वापस चले जाता हूँ यहाँ से नो आउटलाइन, तो बिल्कुल आउटलाइन ही ख़त्म हो जाएगी। पर मैं वेट आउटलाइन का जो वेट है मैं वो बढ़ाना चाहता हूँ, यानी विड्थ में बढ़ाना चाहता हूँ। मेरे को यहाँ से विड्थ में बढ़ा सकता हूँ, मैंने यहाँ से इतना विड्थ बढ़ा दिया।
फिर उसके बाद मैं इसका आउटलाइन का जो स्टाइल है, देखो एक लाइन बनी है, मैं इसको लाइन से हटा के ये डॉट डॉट करना चाह रहा हूँ, तो मैं ये चीज़ें कर सकता हूँ ये चीज़ें। फिर यहाँ से आउटलाइन में देखो सारी चीज़ें आ गई, कलर, वेट और डैशेस। और नॉट लाइन मतलब नॉट शेडो क्या होता है, शेडो पीछे का जो साया होता है, तो इसी तरह हम यहाँ इस टेक्स्ट के पीछे साया लगा सकते हैं। ये होता है आउटर शेडो, मतलब बाहर की तरफ। देखो ये मुख्तलिफ किस्म के होते हैं, आप जो आपको अच्छा लगे वो आप लगाइए बाहर की तरफ। और ये इनर है। अब इनर हमें इस वजह से नज़र नहीं आ रहा है क्योंकि ये कलर ब्लैक है। मैं कलर यहाँ से टेक्स्ट का कलर चेंज कर लेता हूँ। जैसे मैं इसको कलर कर देता हूँ येलो, देखो। तो अब इनर शेडो भी हमें नज़र आए, देखो इनर अंदर की तरफ ये शेडो भी नज़र आ रहा है हमें। तो मैं इनर शेडो भी लगा दिया। और फिर एक होता है ये पर्सपेक्टिव, मतलब इसको ड्रॉप शेडो कहते हैं, जो पीछे की तरफ ये काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है, तो मैं यहाँ से ये भी लगा देता हूँ। फिर हमारे पास रिफ्लेक्शन है। रिफ्लेक्शन क्या होता है, रिफ्लेक्शन एक होता है शेडो। शेडो हमेशा पीछे की तरफ होती है और रिफ्लेक्शन आगे की तरफ। जैसे कि आईने में आप देखते हैं, पानी में देखते हो, आपकी शक्ल और ये आपका वो जो ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्ट होता है आपको नज़र आता है, तो ये होता है रिफ्लेक्शन। फिर मैं यहाँ ग्लो भी लगा देता हूँ। ये ग्लो भी मैंने लगा दिया यहाँ पर थोड़ा-सा। अच्छा, ये ग्लो लगाने के बाद आप देख सकते हैं कि क्या हो गया, थोड़ा-सा निखर गए ऊपर, ये शाइनिंग सी आ चुकी है ये ग्लो लगाने के बाद। उसके बाद हम देखते हैं ये क्या आया था, नंबर स्टाइल। नंबर स्टाइल क्या होता है, मैं कुछ नंबर्स यहाँ इनपुट कर लेता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड उससे मैं 2-3 कॉपियाँ ले लेता हूँ। कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी। अच्छा, अब नंबर ये जो स्टाइल होते हैं, ये नंबर ये नंबर स्टाइल, और इससे नीचे ये लिगेचर, ये स्टाइल, इसके ये कुछ कुछ फ़ॉन्ट्स पे काम करते हैं, कुछ पे नहीं करते हैं। जैसे कि मैं नंबर स्टाइल, ये बाय डिफ़ॉल्ट जो बाय डिफ़ॉल्ट रहता है यही रहता है। फिर इसमें जो प्रोपोज़िशनल लाइनिंग होता है, ये नीचे लिखा हुआ होता है, मैं आपको ये समझा देता हूँ ये कैसे काम करता है। फुल हाइट नंबर्स स्पेस प्रोपोर्शनल, मतलब जो नंबर्स होंगे वो बिल्कुल एक ही तरह के हाइट्स में आएँगे बिल्कुल, और एक हाइट जो होगी उसकी एक ही तरह होगी। फिर दूसरा में है टेबुलर लाइनिंग। टेबुलर लाइनिंग क्या होता है, हाइट्स हाइट्स जो इसकी हाइट होगी वो फुल होगी, पर जो स्पेस होगा उसके बीच में वो इक्वली होगा। अब इसका ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, मैं ये तीनों अप्लाई कर लेता हूँ। जैसे कि मैं अब ये एक नॉर्मल है और मैं इस पे ये प्रोपोर्शनल वाला अप्लाई कर देता हूँ। यहाँ से मैं आता हूँ और नंबर स्टाइल में अप्लाई करता हूँ प्रोपोर्शनली। ये देखो, इससे अगर आप ये देख लेते हो तो यहाँ पर कोई स्पेसेस वगैरह ज़्यादा, ये थोड़ा-सा कम हो चुका है। ये इक्वली एक बेस लाइन बन जाती है, उसी के ऊपर आ जाता है ये। फिर यहाँ से मैं देख लेता हूँ ये दूसरा वाला, टेबुलर लाइन। अब टेबुलर लाइन देखो, जो बाय डिफ़ॉल्ट की तरह बिल्कुल जो इसकी विड्थ होगी वो बिल्कुल सेम होगी। जैसे 1 का अगर विड्थ है तो 2 और 3 इसी तरफ सारे नंबर्स के विड्थ सेम होंगे। फिर यहाँ पर मैं आ जाता हूँ ये लास्ट वाले पे, प्रोपोर्शनल ऑड। तो ये देख रहा हो, ये क्या करता है, ये मतलब एक नंबर्स को ताकि नंबर्स आसानी से पढ़े जा सके। ये देखो, इसमें हाइट्स और विड्थ का ख्याल नहीं रखा है, कुछ नंबर स्मॉल कर दिए, कुछ ज़्यादा कर दिए, और इसमें फिर वही सेम स्टाइल है, पर ये क्या होगा, टेबुलर हो जाएगा कि जो विड्थ होगी उसकी बिल्कुल सेम रहेगी। इसी के साथ मैं फिर आ जाता हूँ ये लिगेशन। लिगेशन ये होता है, जैसे कि कुछ अल्फ़ाज़ होते हैं, जैसे कि हम एसटी की बात करें या फाइनेंस, या इसमें से मतलब एलिगेशन जो अप्लाई करते हैं। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ एक ऐसे अल्फ़ाज़ ढूँढ लेता हूँ जिसके ये फिट है, फिट और बेस। मैं यहाँ पर आता हूँ, उसको सेलेक्ट करता हूँ, ये लिगेशन जब मैं अप्लाई करता हूँ, दूसरे ये ज़्यादातर ये यूज़ होता है, जैसे एफ़आई, एफ़टी और एफ़एल जैसे अल्फ़ाज़ के लिए यूज़ होते हैं। इसमें स्टैंडर्ड बाकी तो पहले नन में एफ और आई क्या थे, 2 अलग-अलग जो लेटर थे, और इसके बाद स्टैंडर्ड में हम देखते हैं तो ये क्या हो जाता है, ये देखो ये एक हो जाते हैं। जैसे मैं प्लस कर देता हूँ, आप देख लीजिएगा, जो एफ और आई क्या हो गए, बिल्कुल एक लफ्ज़ एक तरह बन जाता है। फिर अगर मैं ये नीचे वाला अप्लाई या ऑल करूँ, मतलब जितने भी लिगेचर हमारे पास इस फ़ॉन्ट में अवेलेबल होंगे तो इसमें अप्लाई हो जाएँगे। देखो इसने क्या करना, एस और डी को एक बना दिया जी, सी एच को एक बना दिया, और एफ आई को
एक ही बना दिया। फिर हमारे पास ये आखिर में जो रह जाता है ये स्टाइलिश सेट। स्टाइलिश सेट क्या करता है, जैसे मैं ये पूरा पैराग्राफ भी सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर आता हूँ, तो देखो मुझे कुछ फ़र्क ज़्यादा नहीं दिख रहा। जैसे डिफ़ॉल्ट और में सेम ही लग रहा है। इस वजह से सेम लग रहा है कि ये मैंने पहले ही कहा था, ये कुछ फ़ॉन्ट्स पे काम कर दे सके। इसके लिए मैं इधर फ़ॉन्ट फैमिली चेंज करता हूँ। यहाँ से मैं आता हूँ और ये जो गैब्रिएला सेलेक्ट करता हूँ। ये जब चेंज हो गया, मैं इसका विड्थ थोड़ा बढ़ा देता हूँ ताकि आपको नज़र आए, और तब जाके अगर मैं यहाँ स्टाइलिशनेस सेट पे आऊँगा तो ये देखिएगा ये काफ़ी स्टाइल बन चुके हैं। देखो कवर पेज और ये मुख्तलिफ़ किस्म के आप यहाँ से जो आपको पसंद है वो स्टाइल अप्लाई कर सकते हैं। से उम्मीद है कि आपको ये समझ आ चुका होगा। अब उसके बाद हम चलते हैं, ये केस का भी हम हमारा हो गया। ये वाला ये क्या करता है, ये सेम एज़ इट इज़ जो हमने पहले भी किया था। जो बैकग्राउंड कलर है वो अप्लाई करता है किसी टेक्स्ट पे हाइलाइट करने के लिए, और ये वाला जो फ्रंट फ्रंट कलर है वो अप्लाई करता है, जो टेक्स्ट का कलर है वो चेंज होता है। सही है। अच्छा, फिर यहाँ से मैंने टेक्स्ट कलर चेंज कर दिया, मैंने बोल्ड कर दिया, मैंने अंडरलाइन कर दिया, कुछ चीज़ें मैंने अप्लाई कर दी। अब देखो जो चीज़ मैं अप्लाई कर लेता हूँ, मतलब यहाँ से जब रिबन ऑन करता हूँ और मैं आगे बढ़ता हूँ तो वो नए फ़ोन पे भी अप्लाई हो जाती है वो चीज़ें खुद ब खुद। अब मुझे ये बंद करनी है, मतलब बंद करने के लिए मैं क्या करूँगा, तो ये सारी चीज़ें वापस बंद कर दूँगा। पर उन्होंने क्या क्या कर दिया कि एक नया बटन डाल दिया कि आप क्या करें, इसमें से जो भी फ़ॉर्मेटिंग है वो हटा दें और टेक्स्ट को वापस अनफ़ॉर्मेटेड टेक्स्ट कर दें, मतलब नॉर्मल टेक्स्ट कर दें। जैसे मैं ये क्लिक करूँगा, अब देखो जब मैं आगे लिखूँगा तो मेरे पास ये सारी चीज़ें अब बिल्कुल जो नॉर्मल टेक्स्ट होता है उसी तरह लिखी जाएगी। फिर हमारे पास ये कॉपी हुआ, ये कॉपी कट और ये पेस्ट हुआ। फिर यहाँ पर देखो हमने कॉपी और कट का भी काम किया था। कॉपी कट क्या करता है, किसी किसी अल्फाज के नकल निकालने के लिए। जैसे मुझे ये एक और चाहिए, तो मैं यहाँ से कॉपी करूँगा और यहाँ पर जाके पेस्ट कर दूँगा। हमारे पास पेस्ट आ चुका होगा। पर यहाँ पर एक और फॉर्मेट इन्होंने दे दिया, ये कॉपी पेंटर का, फॉर्मेट पेंटर का। फॉर्मेट पेंटर क्या काम करता है, जैसे कि अगर मैं ये वाला फॉर्मेट अप्लाई करना चाहता हूँ किसी और टेक्स्ट पे, मुझे मालूम है कि कौन सा फॉर्मेट है। मैं इस पे क्लिक करूँगा और यहाँ से टाइपोग्राफी पे आऊँगा और यहाँ पर ये वाला सेलेक्ट करूँगा। देखो ये और ये बिल्कुल सेम है, पर मैं चाहता हूँ जैसे कि अगर ये वाला, अब तो ये हमने कितनी इंडिविजुअल, कितनी बहुत सारी चीज़ें हमने इस पे के ऊपर अप्लाई कर दिया। अब तो ये मुझे याद नहीं रहेगा, तो मैं इसके लिए क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर आऊँगा या सेलेक्ट करूँगा जो भी करना है आपको। आपने फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करके पहले वहाँ सेलेक्ट करना है, फिर फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करना है, और उसके बाद आपके पास ये ब्रश टाइप ये आइकन आ जाएगा, और यहाँ से आप किसी भी टेक्स्ट के ऊपर ये क्लिक करके पेर सकते हो। मुझे यहाँ से याद गया, मुझे सिर्फ वीडियो करना है, तो देखो वही सेम इफेक्ट उसी के ऊपर अप्लाई हो जाएगा। तो ये होता है कुछ, ये होता है फॉर्मेट पेंटर का कमाल। फिर मैं यहाँ देख लेता हूँ ये कॉपी, और उसमें कि ये पेस्ट का ये आइकन बना हुआ है, ये ड्रॉप डाउन, मतलब यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस हैं। जैसे मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ, मैंने कॉपी कर दिया ताकि आपको बेहतर समझ आए, और यहाँ मैं नीचे आया, एंटर दबाया, नीचे लाइन ब्रेक हुआ, ये पेस्ट, अगर मैं पेस्ट करूँगा डायरेक्ट तो ये एज इट इज़ ऐसे आ जाएगा, पर मैं पेस्ट नहीं कर रहा, मैं यहाँ पर ये नीचे आ रहा हूँ स्पेशल पेस्ट की तरफ। ये इसके कुछ ऑप्शंस हैं, पेस्ट के कुछ ऑप्शन होते हैं। अगर मैं यहाँ पर आऊँगा तो ये कह रहा है कि कीप सोर्स फॉर्मेटिंग। कीप सोर्स फॉर्मेटिंग का मतलब है कि जैसे वहाँ पर है जहाँ से कॉपी है वैसे ही ला लो। फिर उसके बाद अगर मैं यहाँ पर आता हूँ, ये कह रहा हूँ कि मर्ज फॉर्मेटिंग। मर्ज फॉर्मेटिंग में ये होता है कि अगर आपके पास ये जो फॉर्मेटिंग है बोल्ड और इटैलिक वगैरह ये रहने दे और बाकी सारी चीज़ें हटा दे, और मैं कीप टेक्स्ट लिखूंगा, जैसे मैं यहाँ से कर लेता हूँ, ये देखो, ताकि आपको बेहतर समझ आए। बोल्ड वगैरह जैसे ये रहा, इसको मैं अगर कॉपी कर लेता हूँ और नीचे जाके पेस्ट करूँगा स्पेशल में, देखो सेम बिल्कुल फॉर्मेट है, सेम आ गया। अगर ये कहाँ गया, ये देखो, तो कुछ फॉर्मेटिंग ये बोल्ड और ये इटैलिक वगैरह रह गया और बाकी सारी चीज़ें हट गई। और फिर अगर मैं टेक्स्ट ओनली करूँगा तो ये देखो सिर्फ पावरफुल सादा आ जाएगा। तो इसी तरह आप ये कुछ पेस्ट के कुछ ऑप्शन है ये भी आप देख सकते हैं। इसके बाद हम चलते हैं नीचे पैराग्राफ की तरफ। पैराग्राफ में क्या होता है,
पैराग्राफ में हम उसी तरह हम लिस्ट बना सकते हैं जैसे हमने ये लिस्ट बनाई थी कि देयर आर 4 प्रोविंसेस इन पाकिस्तान। और फिर यहाँ पर मैंने लिखा था सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा। ये मुझे लिस्ट बनाना था, ये मैं यहाँ से लिस्ट बना सकता हूँ बिल्कुल। यहाँ पर ये है कि यहाँ पर लिस्ट चेंज कर दी है, कैटेगरी अलग कर दी है। एक को कर दिए है बुलेट्स और एक को कर दिए है नंबरिंग वाले लिस्ट। नंबरिंग वाले लिस्ट से मतलब ये अनऑर्डर लिस्ट के लिए बनाएंगे। अनऑर्डर लिस्ट क्या होता है कि हमारे पास कोई चीज़ अगर तरतीब से ना हो, जैसे कि ये चारों सूबे है, यहाँ पर हम ऑर्डर लिस्ट ही बनाएंगे क्योंकि ये ऐसा कुछ भी नहीं है कि हमारे पास सिंध पहले नंबर पे, पंजाब दूसरे नंबर पर है। ये ऐसा भी हो सकता है पंजाब को मैं ऊपर करूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ हम जो किस्म के लिस्ट लगा सकते हैं वो होते हैं बुलेट्स। तो यहाँ पर देखो ये यहाँ पर अनऑर्डरिंग है, यहाँ पर नंबर्स डिफाइन नहीं है। तो ये भी बना सकते हैं आप, डिफाइन न्यू बुलेट्स पे भी जाके आप चीज़ें कर सकते हैं। पर हम ज़्यादा एडवांस की तरफ यहाँ से नहीं जाएंगे, हम बाकी चीज़ें कवर करेंगे क्योंकि ये चीज़ें आपको खुद ब खुद आ जाएगी बाद में। तो मैं ये वाला कर देता हूँ। अगर मुझे ऐसे एक लिस्ट चाहिए, कॉपी करूँगा और मैं देखूँगा कि क्वालिफ़िकेशन के हिसाब से कौन-सा सूबा फर्स्ट नंबर पर है। तो यहाँ जाके अब फिर मुझे ये लिस्ट काम नहीं करेगी, तो यहाँ सिंध आएगा। पर मैं यहाँ से अगर मैं ये नंबरिंग करूँगा तो यहाँ पर ये चीज़ें मैं कर सकता हूँ कि क्वालिफ़िकेशन के हिसाब से सिंध, पंजाब, ये बलूचिस्तान इसी नंबर वाइज़ कैटेगराइज़ कर सकता हूँ मैं। फिर यहाँ पर कुछ नंबरिंग ऐसे आते हैं जैसे कि मैं 1.1 कर दूँगा। ये सब लिस्ट के लिए होते हैं। सब लिस्ट कैसे काम करते हैं जैसे कि सिंध, मैं चाहता हूँ कि सिंध के अंदर भी है जो है ज़िले है, ज़िले मतलब डिस्ट्रिक्ट। तो कितने डिस्ट्रिक्ट है? 5 डिस्ट्रिक्ट है। मैं एंटर कर लेता हूँ यहाँ से, ये टैब का बटन दबा देता हूँ। टैब का बटन कहाँ होता है? मैं ऑन स्क्रीन कीबोर्ड पे आ जाता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि टैब का बटन कहाँ होता है। कीबोर्ड पे मैं आया हूँ ऑन स्क्रीन और ये रहा टैब का बटन इसके आगे। तो मैं ये टैब का बटन दबा लेता हूँ तो ये देखो सब डिस्ट्रिक्ट का बन चुका है और यहाँ पर मैं चीज़ें लिख सकता हूँ वेस्ट, ईस्ट, साउथ। फिर अगर मैं यहाँ भी अंदर जाऊँगा, साथ में कहूँ कि वेस्ट में कुछ इलाके हैं तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि मेट्रो वेस्ट। तो देखो ये क्या कर रहा है, 1.1 इस सबलेट्स उसी का ये जो हमने सेलेक्ट किया था ये बना रहा है। अगर मैं ये करूँगा तो देखो ये इसी तरह ये चीज़ें बनाएगा। तो इसी तरह आप यहाँ से ये चीज़ें डिफ़ाइन कर सकते हैं। फिर ये इससे क्या होता है, यहाँ से हम टेक्स्ट को अलाइन कर सकते हैं, यहाँ से सेंटर में ला सकते हैं, यहाँ से राइट में कर सकते हो। ये जस्टिफाई कर सकते हैं। जस्टिफाई मतलब दोनों तरफ से सेम। देखो यहाँ से बिल्कुल अलाइन आ रहा है, एक ही लाइन में आ रहा है, यहाँ से एक ही लाइन में नहीं आ रहा है। कब मैं अगर जस्टिफाई करूँगा और हाई बिल्कुल करूँगा तो ये देखो ये क्या होगा, चारों को एक ही लाइन में आ चुके हैं अगर यहाँ तक हमारे पास आ रहा है। फिर क्या होता है इंडेंटेशन। इंडेंटेशन का भी मैंने बताया था कि कुछ एलिमेंट्स हमें ऐसे लिखने होते हैं कि हम आगे करके, जैसे टैब का बटन में दबाऊँगा आगे करके लिखते हैं और फिर अगर जब एंटर दबाते हैं तो वो पीछे चले जाते हैं। अब ये तो खैर लिस्ट अप्लाई हुआ। मैं यहाँ से ऊपर जाता हूँ, यहाँ पर टैब दबाया और जैसे मैंने लिखा ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार और जैसे एंटर दबा देखो ये पीछे चला गया। अगर मैं इंडेंटेशन देता हूँ यहाँ पर तो देखो ये पीछे कभी भी नहीं जाएगा। मैं लिख देता हूँ, देखो एंटर दबाने से ये वापस उसी जगह पे आ रहा है जितना इंडेंट मैंने कर दिया है। तो मैं ये बढ़ा सकता हूँ, यहाँ से मैं घटा सकता हूँ। फिर ये होता है राइट टू लेफ्ट डायरेक्शन। अब ये क्या कर रहा है, ये इंग्लिश हम उल्टे हाथ से शुरू करते हैं तो ये डायरेक्शन किस तरफ जा रही है, लेफ़्ट की तरफ से जा रही है। अगर मैं उर्दू या कुछ हिंदी वगैरह लिखूँगा तो मुझे डायरेक्शन राइट की तरफ से लानी होगी, लेफ़्ट की साइड की तरफ। जैसे मैं यहाँ कर देता हूँ देखो अब लेफ़्ट राइट डायरेक्शन बिल राइट तरफ से आएगी। तो ये उर्दू के लिए ज़्यादा प्रेफ़र होता है। फिर हम यहाँ देखेंगे, यहाँ वो लाइन स्पेसिंग आ गई। लाइन स्पेसिंग मतलब यहाँ पर जैसे कि अगर पैराग्राफ के बाद हम एंटर दबाते हैं तो हमारे पास कुछ स्पेसेस आ जाते हैं। तो यहाँ से मैं स्पेस कम कर सकता हूँ, यहाँ बढ़ा सकता हूँ और ये सारी चीज़ें मैं यहाँ से रिमूव कर, जैसे कि यहाँ पर बीच में स्पेस है तो मैं इसको भी रिमूव कर सकता हूँ। रिमूव स्पेस, तो देखिए बीच में से स्पेस रिमूव हो चुकी है। फिर यहाँ से ये कलर्स होते हैं, ये क्या करते हैं पूरे शेडिंग, ये यहाँ पर जो हमने ये कलर दिए थे ये पूरे टेक्स्ट को कर रहा था और ये पूरे पैराग्राफ को कलर करेगा।
पीछे बैकग्राउंड हाइलाइट्स के लिए। फिर ये बॉर्डर्स होते हैं, ये बॉर्डर्स हम आगे भी पढ़ेंगे, पर यहाँ भी हम देख लेते हैं। अगर मुझे किसी पैराग्राफ के नीचे बॉर्डर लगाने हैं तो देखो यहाँ से यहाँ शो भी हो रहा है बॉटम, अपर साइड, लेफ्ट साइड, राइट साइड। अगर बॉर्डर लगा हुआ तो नो बॉर्डर मतलब बिल्कुल बॉर्डर हटा दो, ऑल बॉर्डर सब तरफ बॉर्डर आ जाएगा। और फिर आउटसाइड और इनसाइड ये चीज़ें हम आगे टेबल में काफ़ी डिस्कस करेंगे, तो ये हम यहाँ पर इतने ही रहने देते हैं। इसी तरह ये भी सॉर्टिंग क्या काम करता है, जैसे कि हम देखते हैं कि पहले हमारे पास आ जाए अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर, पहले ए वाले आ जाए, फिर बी वाले आ जाए, फिर सी वाले आ जाए। तो यहाँ से देखो ए टू ज़ेड इसको कहते हैं सॉर्ट। यहाँ से हम न्यूमेरिकल 1 2 3 भी कर सकते हो और ये एबीसी वाले भी कर सकते हैं। मैंने ये दबाया और यहाँ से क्या हुआ, पैराग्राफ सेलेक्ट हुआ है। और यहाँ पर जो टाइप है उसका ये क्या है, टेक्स्ट है। लिखाई जो इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स होते हैं उसको टेक्स्ट कहते हैं। और हम असेंडिंग मतलब कि ए की तरफ से शुरू हों, और जब मैं एंटर दबाऊँगा तो देखो पहले जो ए अब अवेलेबल नहीं है तो पहले बी आ रहा है, फिर बी के बाद के आ रहा है, फिर आखिर में एस आता है। तो ऐसी चीज़ें कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ नंबर दे देता हूँ, जैसे 4 2 3 1 जैसे लिखा, तो अब जाके अगर मैं ये सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पर सॉर्टिंग में जाऊँगा तो यहाँ पर देखो पैराग्राफ में टेक्स्ट की जगह क्या आ रहा है, नंबर है, क्योंकि ये लिखाई नहीं है, ये एबीसी नहीं है। तो इस वजह से ये टेट और डेट ये तीनों आप कर सकते हैं, पर ये नंबर है तो मैं ये नंबर्स भी कर सकता हूँ और ये क्या हो जाएंगे 1 2 3 4 हो जाएंगे। और ये फिर क्या होता है, ये शो ऑन हार्ट का एक आइकन मौजूद होता है अक्सर। जैसे कि मैं इंटर यहाँ दबाता हूँ, देखो यहाँ पर कुछ चीज़ें हम छोड़ देते हैं, कुछ इंटर दबाते वो कुछ ना कुछ निशानात छोड़ देते हैं। यहाँ पर कुछ हिडन आइकन होते हैं जो सॉफ्टवेयर को बताते हैं कि यहाँ एंटर दबा हुआ है, यहाँ पर टैब है, यहाँ पर स्पेस है। तो वो चीज़ें अगर मुझे देखनी है तो मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा तो वो सारी चीज़ें आ जाएगी। देखो एंटर के लिए ये उल्टा पी का बटन दबा हुआ है, टैब के लिए ये निशान है और स्पेस के लिए डॉट डॉट नज़र आ रहा है। जैसे कि मैं स्पेस देता हूँ, देखो डॉट डॉट नज़र आता है। फिर अगर मैं एंटर दबाता हूँ वही पी बन गया, और टैब दबाता हूँ तो ये तीर का एरो का निशान बन जाता है। तो ये चीज़ें मैं हाइड भी कर सकता हूँ और शो भी कर सकता हूँ। जब हमें कोई चीज़ की ज़रूरत होगी कि यहाँ पर क्या चीज़ें अप्लाई हो चुकी है, तो हम यहाँ पर ये शो कर सकते हो, या से हम चीज़ें देख सकते हो, डिलीट कर सकते हैं एक्स्ट्रा चीज़ें। अच्छा, उसके बाद हमारे पास ये स्टाइल्स आते हैं। स्टाइल्स क्या होते हैं, ये बने-बनाए हमारे पास स्टाइल्स होते हैं, जो अभी तो ये कंप्यूटर प्रोवाइडेड है कि जैसे कि हमें हेडिंग्स बनाना है। जैसे मैं विन को हेडिंग बनाता हूँ, सिंपल हेडिंग दबाऊँगा तो इसमें हेडिंग्स वाली फंक्शनैलिटीज़ आ जाती है। हेडिंग्स फंक्शनैलिटीज़ क्या होती है, यहाँ पर हम बाद में इसको सही से चेक करेंगे। ये हेडिंग्स जब हम करेंगे रेफरेंस में जाके ये चीज़ें काफ़ी बेहतर समझ आ जाएँगी हमें। फिर अगर मुझे नॉर्मल टेक्स्ट बनाना है तो यहाँ से मैं नॉर्मल कर सकता हूँ। ये चीज़ें अब डिफ़ाइन भी कर सकते हो, जैसे कि मुझे टाइटल के लिए डिज़ाइन देना है, तो या तो मैं देखो यहाँ से मैनुअली दूँ तो इसमें क्या होगा, इसमें हमारे से मतलब कुछ मिसिंग्स हो सकते हैं। किसी के लिए मैं ये वाला अप्लाई करूँ, किसी के लिए ये अप्लाई करूँ, कितना फ़ॉन्ट लेना है और कितना नहीं लेना है, तो यहाँ पे ये सारे इशू आ जाते हैं। तो आपके लिए बेहतर होता है कि आप यहाँ से क्रिएट स्टाइल एक स्टाइल फॉर्मेट में जाएँ और यहाँ से मॉडिफ़ाई करें और देखो अपनी मर्ज़ी का एक स्टाइल यहाँ से बनाएँ। फिर आप उस स्टाइल से क्या करेंगे, जैसे कि एक टाइटल का ये बना हुआ है, तो मुझे कोई भी नया पेज नया बुक लिखना होगा तो मैं यहाँ पर वो टाइटल जो प्री डिफाइंड है वो यहाँ से सेलेक्ट करूँगा। फिर मुझे पेजेस अगर बनाएंगे, फिर इंडेक्सेस के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ से हेडिंग सेलेक्ट कर सकता हूँ, सब हेडिंग सेलेक्ट कर सकता हूँ। जो ये हेडिंग 1 और ये हेडिंग 2 सब हेडिंग्स होते हैं। फिर अगर मुझे नो स्पेस करना है, देखो अगर मैं यहाँ से इस पे क्लिक कर देता हूँ, क्या कर देता हूँ, नो स्पेस। नो स्पेसिंग क्या है कि ये बीच में जो इनके जो स्पेस आते हैं वो हटा देते हैं। जैसे मैं यहाँ पर एक क्लिक करता हूँ, ये देखो कोटेशन के लिए आप ये चीज़ें डाल सकते हैं। तो ये इटैलिक हो गया, और ये अगर बोल्ड करना है तो ये चीज़ें पहले से ये चीज़ें कुछ बोल्ड हो जाती है। इसी तरह आप ये स्टाइलिंग अप्लाई कर सकते हैं। फिर हम फाइंड में जाके फाइंड में वही चीज़ें तलाश करना, जैसे मुझे तलाश करना है कोड कहाँ लिखा हुआ है, तो मैं फाइंड दबाऊँगा बटन और यहाँ पर मेरे पास ये चीज़ आ जाएगी। यहाँ से मैं कोड लिखूँगा और मेरे पास सारी चीज़ें हाइलाइट हो जाएगी कि कहाँ-कहाँ चीज़ें मौजूद हैं। या मैं रिज़ल्ट पे चेक करूँगा तो देखो मेरे पास ये आ चुका है कि कोड इस वाले पैराग्राफ में मौजूद है। फिर हम रिप्लेस में आ जाते हैं। रिप्लेस में क्या होता है, रिप्लेस में चीज़ों को
एक से हटा के उसकी जगह दूसरी लगा रहा हूँ। जैसे कि कोड है, मैं अगर मेरे पास जैसे मैं वीडियो देख लेता हूँ कि वीडियो मेरे पास कितने हैं। चलिए मैं चेक कर लेता हूँ इसको, फाइंड, और यहाँ वीडियो। अब वीडियो मेरे पास 5 अवेलेबल है, तो मैं चाहता हूँ कि मेरे मेरे जो फ़ोन है, जो मेरे डॉक्यूमेंट है, इसमें वीडियो ना आए, वीडियो की जगह ऑडियो आ जाए। तो मैं ये रिप्लेस पे जाऊँगा और यहाँ देखो जो आपको फाइंड करना है, जो हटाना है आपने वो लिखना है। जैसे मैंने वीडियो लिखा और यहाँ पे रिप्लेस करूँगा ऑडियो से, और फाइंड नेक्स्ट में वो पहले फाइंड कर लेगा और रिप्लेस से क्या हो जाएगा, ऑडियो हो जाएगा। और यहाँ पर मैं रिप्लेस करूँगा तो यहाँ पर जो सारे जितने भी हमारे पास वीडियो थे वो सब ऑडियो में कन्वर्ट हो गए। फिर ये सेलेक्ट टेक्स्ट, सेलेक्ट ऑल, मतलब सारा सेलेक्ट हो जाएगा। फिर दूसरा क्या है, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट। सेलेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है कि हम आगे है थोड़ा-सा पढ़ेंगे, ताकि हमें ये चीज़ें क्लियर हों। ऑब्जेक्ट मतलब चलो मैं कर ही देता हूँ। मिसाल के तौर पर यहाँ से मेरे पास एक तस्वीर आ गई और यहाँ मैंने वो तस्वीर ड्रॉ कर दी। अब देखो यहाँ से जब मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, अब क्या कर रहा है ये पूरा सब कुछ सेलेक्ट कर रहा है, टेक्स्ट कर सेलेक्ट कर रहा है। अगर मैं यहाँ से दबाऊँगा सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, तब जो हमारे पास कर्सर काम करेगा वो टेक्स्ट सेलेक्ट नहीं करेगा, पर वो क्या करेगा, ये ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करेगा। तो इस वजह से ये सेलेक्ट ऑब्जेक्ट इस वजह से काम आता है। फिर हमारे पास है कि सेलेक्ट टेक्स्ट विद सिमिलर फॉर्मेटिंग। सिमिलर फॉर्मेटिंग क्या होता है, जैसे कि मेरे पास ये एम्बेड और ये ऑडियो का जो फॉर्मेट है वो सेम है, तो मुझे इन दोनों को सेलेक्ट करना है। शायद ये मेरे पास ज़्यादा भी हो सकती है, जैसे कि 10 से 15, तो मैं इस पे सेलेक्ट करूँगा। मैं पहले ये सेलेक्ट हटा देता हूँ। सेलेक्ट सब हटा दिया और मैंने ये सेलेक्ट करके यहाँ आके ये सेलेक्ट और टेक्स्ट फॉर्मेट दबाया। देखो मेरे पास ये खुद ब खुद सेलेक्ट हो रही है। यहाँ से फिर मैं इनका फॉर्मेट चेंज कर सकता हूँ, इनका कलर चेंज कर सकता हूँ, फ़ॉन्ट साइज़ चेंज कर सकता हूँ, जो भी होगा आप फिर अप्लाई कर सकते हो सिलेक्शन के बेस के ऊपर। फिर तीसरा होता है सिलेक्शन पैनल। सिलेक्शन पैनल में ये होता है कि आपके पास बस एक यहाँ पर राइट साइड पे एक पैनल आ जाता है, और यहाँ अगर आपके पास यही ऑब्जेक्ट है, जैसे मैं ऑब्जेक्ट दोबारा यहाँ से क्रिएट कर देता हूँ एक तस्वीर यहाँ पर, फिर आप यहाँ से हाइड कर सकते हो, शो कर सकते हो, या ऐसे चीज़ों को मैनेज कर सकते हो। फिर हम जाते हैं नेक्स्ट पेज पे, नेक्स्ट टैब पे। नेक्स्ट टैब में हमारे पास है इंसर्ट। इंसर्ट इंसर्ट क्या काम करता है, इसमें हमारे पास वही सेम ग्रुप्स बने हुए हैं रिबन्स के, पेज ग्रुप, टेबल्स ग्रुप, और सबसे जो मेन इन टैब है वो क्या है, इंसर्ट ही है। बाकी बाकी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है और बाकी जल्दी भी हो जाता है, और ये काफ़ी ऐसी चीज़ है कि ये काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग है। इसमें काफ़ी सारा डेटा आपके पास अवेलेबल होगा और आप यहाँ सीख सकते हैं काफ़ी कुछ चीज़ें यहाँ से। मैं यहाँ पर देखता हूँ कवर पेज क्या काम होता है। कवर पेज हमारे पास सबसे पहला है। कवर पेज हमारे पास एक टाइटल पेज होता है, जहाँ हम अपने डॉक्यूमेंट्स का एक टाइटल लिखते हैं और वहाँ पर ऑथर वगैरह के नाम लिखते हैं। जैसे हमारे पास ये अवेलेबल है फ्री वाले। मैं यहाँ से क्लिक कर लेता हूँ तो देखिए हमारे पास एक बेहतरीन सा एक पेज आ गया हो। या मैं डॉक्यूमेंट का टाइटल लिखूँ या सब टाइटल लिखूँ और नीचे और सारी चीज़ें लिख सकता हूँ। तो और हमारे पास देखो, अगर आपको और चाहिए तो मोर आप जाएँगे, ये क्लिक करेंगे, मोर कवर पेज, तो इनकी ऑफ़िशियल वेबसाइट पे चले जाएँगे तो आपको वहाँ से भी काफ़ी सारे पेजेस मिल सकते हैं। नो ऑनलाइन कंटेंट अवेलेबल, अभी कोई ये ऑनलाइन कंटेंट अवेलेबल नहीं है। शायद ये वर्ज़न का इश्यू है, मेरे पास वर्ज़न पुराना है 2013। तो आप देखो चीज़ें देख सकते हैं, यहाँ पर आपके पास कंटेंट अवेलेबल होगा। फिर कोर पेज है, कोर पेज में हम ये रिमूव भी कर सकते हैं, पर मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, ये आपने रिमूव नहीं करना। फिर ब्लैंक पेज हमारे पास, अब अगर यहाँ हम देख लेते हैं पेज 1 और 4, तो हमारे पास टोटल 4 पेजेस हैं। मुझे ब्लैंक पेज चाहिए, खाली पेज, तो मैं यहाँ से ये ला सकता हूँ। देखो मेरे पास 2 दूसरे पेज पे मैं अवेलेबल हूँ और 6 टोटल पेज बन गए। अगर मैं दोबारा एक क्लिक करूँगा तो देखो ये 7 हो गए, मैं तीसरे पेज पे आ चुका हूँ। तो ये देखो ये 2-3 पेजेस मेरे पास खाली बन चुके हैं। फिर उसके बाद ब्रेक पेज। ब्रेक पेज क्या होता है, मैं चाहता हूँ कि ये वाला हिस्सा मेरे पास इसी पेज पे रहे और इससे आगे वाला हिस्सा मेरे पास दूसरे पेज पे आ जाए। तो इसके लिए मैं प्रेस करूँगा पेज ब्रेक। पेज ब्रेक क्या करेगा, उस पेज को ब्रेक कर देगा और आपके पास जो कंटेंट आपने इसके पहले लिखा होगा वो आपके पास वही पुराने वाले पेज पे आ जाएगा, और बाकी इसके आगे
नए पेज पे चला जाएगा। फिर हमारे पास इसमें आ जाता है टेबल। टेबल देखो, टेबल एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, तो हम इसके लिए नीचे चले जाता हूँ मैं। टेबल ड्रॉ कर लेता हूँ। टेबल टेबल क्या होता है? देखो, टेबल यहाँ लिखा हुआ है कि टेबल इज अ ग्रेट वे टू ऑर्गेनाइज इंफॉर्मेशन विद इन योर डॉक्यूमेंट। टेबल एक बेहतरीन तरीका है कि आप अपने डॉक्यूमेंट के डेटा को क्या कर सकते हैं, ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, मतलब तरतीब दे सकते हैं। तो आप कैसे टेबल को इंसर्ट करेंगे? मैं सिंपल यहाँ क्लिक करूँगा और यहाँ से मेरे पास ये डब्बे बन चुके हैं। इस डब्बे को कहते हैं सेल। और फिर ये टेबल्स बनते हैं हमेशा रोज और कॉलम से। जो इस तरफ की ये लाइन जा चुकी है इसको हम रोज कहते हैं, और फिर लाइन जो सीधी ज़मीन की तरफ आ चुके हैं उसको हम कॉलम कहते हैं। जैसे कि अगर हम यहाँ देख लेते हैं कि मैं कितने डब्बे डब्बे तो मेरे पास 2 है, पर रो कितने हैं? देखो, लाइन तो एक ही बन रही है हॉरिजॉन्टली, तो हमारे पास अगर 2 रो भी 2 डब्बे भी हो, अगर 3 सेल भी हो, अगर 4 सेल हो, और देखो लाइन कौन-सी बन रही है? लाइन एक बन रही है, इस ये हॉरिजॉन्टली लाइन। तो हमारे पास ये 1 रो होगा। अगर हम यहाँ नीचे आएँगे तो ये कितने रो हो जाएँगे? 2 रो हो जाएँगे। अगर हम कॉलम की बात करें तो ये सीधी लाइनें देखो हमारे पास कितनी बन रही है? 1 लाइन, 2 लाइन, फिर 3, फिर ये 4। तो यहाँ तक अगर हम देखते हैं 4 कॉलम और कितने 2 रोज़ हैं। अगर हम सेल की बात करें तो हम वही उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 टू ज़ा 8, तो हमारे पास 8 सेल्स बन गए। यहाँ भी आपको ऊपर बता रहे हैं 4 रोज़ और 2 कॉलम। तो यहाँ से हम सेलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पर हम फिर एंट्री कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ लिख लेता हूँ नेम, फादर, क्लास और फी। अब मैं वही टैब दबाऊँगा, टैब से क्या होगा, मेरे पास रोज़ बढ़ेंगी। यह टैब से भी बढ़ जाती हो, यहाँ से आप ये प्लस दबाने से ही बढ़ जाएगा। यहाँ से भी आप रो बढ़ा सकते हैं। ये कॉलम और ये रोज़ बढ़ाने के जो बेहतर तरीके हम ये लेआउट में जाके ही चेक करेंगे, पर हम पहले इसको देखते हैं। फिर मैं यहाँ आया दोबारा, मुझे दोबारा इंसर्ट करना है रोज़, और इस बार रो चाहिए 10। अगर मैं यहाँ आता हूँ और 2 कॉलम चाहिए, और यहाँ पर मैं देख लेता हूँ 2 कॉलम और क्या रोज़ कितनी बन रही है? 8 बन रही है, 8 रोज़ और 2 कॉलम बन रहे हैं, पर मुझे चाहिए 10 रोज़। तो 10 रोज़ अब यहाँ आ नहीं रहे, तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, इसके लिए मैं जाऊँगा इंसर्ट टैब में, और इंसर्ट टैब में यहाँ से देखो मैं क्या कर सकता हूँ, नंबर उस कॉलम जितने भी मुझे चाहिए, मुझे 5 कॉलम चाहिए और 10 के बजाय मुझे 20 रोज़ चाहिए। तो मैं यहाँ से क्लिक करूँगा और एंटर दबाया तो मेरे पास 20 रोज़ आ चुके हैं। तीसरा जो तरीका है टेबल इंसर्ट करने का, वो क्या है, वो मैं मैनुअली जितने रोज़ मुझे चाहिए वो मैं ड्रॉ कर सकता हूँ, जितने कॉलम चाहिए मैं ड्रॉ कर सकता हूँ। यहाँ से मैं ड्रॉ टेबल पे क्लिक करूँगा। सबसे पहले मैं इस पेन के निशान को एक दफ़ा दबा के यहाँ से एक डब्बा, एक बॉक्स नुमा बना लूँगा कि यहाँ तो मुझे टेबल चाहिए। फिर ये पेन आएगा और मुझे जितने रो बनाने हैं, जिसके मैं पहला रो यहाँ से बना लेता हूँ। ये कंट्रोल Z करूँ मैं, ताकि ये मैं पहला कॉलम यहाँ से ऐसे बना लेता हूँ, फिर एक रो यहाँ से बना लेता हूँ। फिर मुझे दूसरा जो कॉलम है वो यहाँ बनाना है, और तीसरा यहाँ बनाना है, फिर कंट्रोल Z और यहाँ बनाना है, और फिर यहाँ से कुछ चीज़ें यहाँ पर ये रोज़ बनाना है। तो देखो यहाँ इसी तरह कुछ कस्टम टेबल आप या बना सकते हैं। उसके बाद और हम आगे बढ़ेंगे। अच्छा, जैसे हमने इंसर्ट में पढ़ा था कि कैसे ड्रॉ करते हैं हम, यहाँ से कैसे इंसर्ट टेबल कर सकते हैं। पर इसमें से कुछ क्विक टेबल्स होते हैं। क्विक टेबल्स उनको कहते हैं जो बने बनाए टेबल्स होते हैं, मतलब क्विकली आप डिज़ाइन इसको कर सकते हो। जैसे मुझे एक कैलेंडर बनाना है, तो मैं सिंपल यहाँ से एक क्विक टेबल पे जाऊँगा। जहाँ से मैंने ये कैलेंडर उठाया, जैसे कि मई का मेरे पास अभी दिसंबर का चल रहा है, तो मैं यहाँ से इसको एडिट कर लेता हूँ, DEC दिसंबर। फिर उसी तरह ये मंडे और ट्यूसडे में देख लेता हूँ, या अपने पास जो कैलेंडर में हमारे पास डेज अवेलेबल है, ये कौन से संडे से मंथ स्टार्ट हुआ है, तो मैं यहाँ से इसको पेस्ट करके ये हटा देता हूँ, ये हटा देता हूँ, ये हटा देता हूँ, और जो स्टार्ट कर लूँगा जहाँ से, संडे से 1। तो आप इसी तरह आप ये कैलेंडर अपना बना सकते हैं, जो इसको कहते हैं क्विकली टेबल आप बना सकते हैं। इसी तरह आप जाएंगे और नीचे आप बिल्कुल जितने यहाँ से देख लीजिए कि जितने आपके पास डेज़ होते हैं, 31 डेज़ है, तो आपके पास यहाँ भी आप 31 डेज़ का बना लेंगे।
तो ये तो सिर्फ एक इंसर्ट टेबल में एक टेबल कैलेंडर का हुआ। इसमें आपके पास बहुत सारे जैसे ये भी एक कैलेंडर का स्टाइल है। ये आपका देखो करंट मंथ का बिल्कुल आपका एग्जिस्ट जो आपका करंट मंथ चल रहा है उसके ही ले आएगा। देखो जिसे मैं दबा देता हूँ देखो। अच्छा मैंने यहाँ उसी के अंदर इंसर्ट किया तो मैं इसको कंट्रोल Z किया और इंटर दबाया ताकि नीचे आए और मैं यहाँ पर इंसर्ट कर लूँगा इसको। यहाँ पर मैं इंसर्ट करने के बाद देखो इंसर्ट किया और मेरे पास बिल्कुल जो करंट मंथ होता है आपके पास जो भी आपके पास करंट मंथ चल रहा होगा उसका ये टेबल बन के आ जाएगा। फिर मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ से मैं और भी देख सकता हूँ क्विक टेबल्स में। देखो मेरे पास बहुत सारे ये कैलेंडर्स के हैं और ये देखो कुछ टेबल्स ये है, कुछ ये मैट्रिसेस के, कुछ ये टेबल फॉर्म के, जो भी आपको पसंद है आप इसी तरह आप ये कर सकते हो। और हम इसको मैनुअली भी डिज़ाइन कर सकते हैं। मैनुअली आप कैसे डिज़ाइन करेंगे, मैं एक टेबल पे आता हूँ सिंपल अपने ऊपर वाले टेबल पे और यहाँ पर जैसे मैंने यहाँ पर लिखा था नेम फाइल नेम क्लास और फी और मैं यहाँ पर कुछ वैल्यूज पुट कर लेता हूँ। तो मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट कर लेता हूँ ताकि आपका टाइम ज़ाया ना हो। अच्छा कुछ मैंने वैल्यूज पुट कर दी हैं। अब देखो यहाँ पर एक टेबल टूल्स आ चुका है। अब टेबल टूल्स कैसे आता है, ये बाकी टेब से मुख्तलिफ है। बाकी टेब से देखो ये इसका कलर क्या है, चेंज है। ये क्यों चेंज है, देखो मैं अगर ये टेबल से बाहर निकलता हूँ जिसके मैं यहाँ आता हूँ तो आप देख लो ये टेबल टूल क्या हो गया, ये डिसअपियर हो गया। इस वजह से डिसअपियर हो जाता है कि उनका काम जो टेबल टूल्स का काम है वो बाहर नहीं होता, वो सिर्फ टेबल के अंदर ही होता है। जैसे मैं अब टेबल पे दोबारा क्लिक करूंगा देखो ये अपीयर्स हो गए। तो इसमें अपीयर्स होने से मतलब ये है कि ये टेबल टूल्स आपके सिर्फ और सिर्फ इस टेबल के अंदर ही काम करेंगे, इसके बाहर ये काम नहीं करते। तो इसमें सबसे पहले हमारे पास आता है ये टेब डिज़ाइन का। डिज़ाइन का क्या होता है, वो टेबल के डिज़ाइन पे फोकस करता है, बाकी स्ट्रक्चर पे फोकस नहीं करता। उसमें से मेरे पास ये मुख्तलिफ़ किस्म की ये प्री डिफाइंड स्टाइल है। जैसे कि मैं एक यहाँ से लगा देता हूँ ये वाला, तो वो बहुत सारे हैं, आप कोई भी लगा सकते हैं, आप एक चेक कर सकते हैं। पर मैं सिंपली एक ये लगा देता हूँ। यहाँ से जब मेरे पास ये एक लग गया, अब देखो यहाँ पर मेरे पास कुछ इस स्टाइल के ऑप्शंस हैं। ऑप्शंस क्या होते हैं, ये हेडर यहाँ पर चेक है। हेडर को किसको कहते हैं, जो हेड होता है सर, और हेडर सर वाला और रो मतलब जो सर वाला हिस्सा होता है सबसे टॉप अपर लेवल पर। ये देखो ये कुछ और डिफरेंट है बाकियों से। ये किस वजह से डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ पर ये चेक लगा हुआ है। अगर मैं ये हटा देता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मेरे टेबल में कोई हेडर रो ना हो, तो मैं ये टिक करूँगा, देखो ये हट गए यहाँ से। इसी तरह अगर मैं टोटल रो का मतलब होता है जैसे हम एन वाला, जिसे हम काफ़ी अगर हम टोटल करेंगे तो एंड पर ही करेंगे ना, यहाँ पर इस वाले रो पे करेंगे। तो इस वजह से अगर मैं ये टोटल रो पे भी क्लिक कर देता हूँ तो यहाँ भी ये क्या हो जाएगा, ये बाकी से डिफरेंट हो जाएगा। ये देखो बाकी से डिफरेंट हो चुका है। तो और ये बेंडेड रो का ये मतलब ये होता है, ये रीड करने में इसके लिए आसानी होती है, हमारे लिए आसानी होती है। और इसका ये कलर चेंज होता है। देखो अल्टरनेट रो है उसका कलर चेंज होगा। एक दो ये वाइट और ये थोड़ा सा डार्क, ये वाइट पर ये थोड़ा सा डार्क। तो इसी तरह ये काम जैसे रो के साथ होते हैं ना, उसी तरह बिल्कुल सेम ये काम कॉलम के साथ होंगे। जैसे कि यहाँ हेडर रो मतलब फर्स्ट रो, यहाँ पर भी फर्स्ट कॉलम देखो। इसी तरह ये लास्ट रो, यहाँ पर भी लास्ट कॉलम देखो। इसी तरह बेंडेड रो, यहाँ पर भी बेंडेड कॉलम देखो, पूरा पूरा कॉलम यहाँ पर। तो आप यहाँ से कुछ फंक्शनैलिटीज़ ऐड और लगा सकते हो। और अब देखो अगर मुझे सिर्फ इस वाले लाइन का कलर चेंज करना है तो मैं चाहता हूँ कि इस वाले लाइन का कलर ये रेड आ जाए। अगर मैं यहाँ से क्लिक करूँगा तो पूरा टेबल का कलर चेंज होता है, पूरा टेबल का डिज़ाइन चेंज होता है। इसके लिए मैं आऊँगा शेडिंग पे, पर ये ख्याल रखिए कि मैं पहले ये सेलेक्ट किया हुआ है। जैसे मैंने सेलेक्ट किया हुआ है, यहाँ पर मैं शेडिंग पे आऊँगा और ये रेड कलर देना है तो तब जाके मैं रेड कलर दे सकते हैं। यहाँ पर जो भी कलर आपको देना है तो आप दे सकते हैं। मैं ऑरेंज ही दे देता हूँ, मैंने ऑरेंज दे दिया ये कलर। फिर फिर यहाँ आप क्या कर सकते हैं, आप कलर हटा भी सकते हैं, नो कलर से हट सकता है। और बाकी अगर आप जो डिफ़ॉल्ट कलर है वो रहने देते हैं तो वो बेहतर होगा।
फिर मैं क्या कर सकता हूँ, फिर यहाँ से ये जो बॉर्डर के स्टाइल है, ये आपको वाइट वाइट बॉर्डर नज़र आ रहे हैं, मैं इसको थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ। पहले मैं बॉर्डर का विड्थ बढ़ा देता हूँ ताकि आपको नज़र आए। देखो, अच्छा अच्छा, ये मेरे पास ये क्यों आ गई है, ये कि ये आप बॉर्डर पेंटर से ड्रॉ करें, क्योंकि मैंने सिलेक्शन नहीं की। तो मैं पहले सिलेक्शन कर लेता हूँ ताकि मैं आपको बता दूँ, मैं सिर्फ इसका बनाना है। देखो, मैं सेलेक्ट किया और यहाँ से 3 पॉइंट किया, तो क्या हो गई। अच्छा, ये अभी ड्रॉ कर रहा है। 1 मिनट, मैं इसको दोबारा ये हटा देता हूँ। हुँ, अच्छा, मैंने विड्थ बढ़ा दिया थोड़ी। अ, यहाँ से सिलेक्शन होगी इसकी, यहाँ बॉर्डर यहाँ से लगेगा। मैंने सिर्फ विड्थ बढ़ा दी, वो विड्थ ड्रॉ करने के लिए था। और देखो, बॉर्डर मैंने तो विड्थ बढ़ा दिया, अब मैं जब लगाऊँगा इसको बॉर्डर, ऑल बॉर्डर देखो, तो ये ऑल बॉर्डर ही लगेगा। फिर ये अब देखो, मेरे पास जो बॉर्डर स्टाइल है वो क्या है, एक लाइन बन चुकी है। अगर मैं ये लाइन हटाना चाहता हूँ, मैं क्या करूँ कि डबल लाइन हो जाए, तो मैं डबल लाइन कर दिया। अब वो फिर कह रहा है कि आप इसको ड्रॉ कर सकते हो। अगर मैं ड्रॉ करूँगा यहाँ से, मैं ड्रॉ भी कर सकता हूँ, पर मैं ड्रॉ नहीं करता। मैं यहाँ से सिलेक्शन के थ्रू मैं लगाऊंगा, तो मैंने यहाँ सेलेक्ट किया और यहाँ से फिर बॉर्डर लगा दिया, तो देखो डबल लाइन्स मेरे पास बन गए। तो आपके पास ये मुख्तलिफ़ किस्म के ये स्टाइल होते हैं, ये विड्थ होती है, यहाँ इसका कलर होता है। देखो, बॉर्डर बॉर्डर का कलर क्या है, ब्लैक सेलेक्टेड है। तो मैं यहाँ से अगर वाइट कर लेता हूँ, यहाँ से अगर येलो कर देता हूँ, तो देखो यहाँ से ड्रॉ कर सकता हूँ। अगर ड्रॉ नहीं करना, मुझे डायरेक्ट लगाना है, तो सिंपल आप सेलेक्ट करके यहाँ से लगा सकते हैं। हमने पहले ही पढ़ा था। इसमें बॉटम, लेफ्ट, वो जहाँ भी लगाना है तो आप ये चीज़ें लगा सकते हैं। सही, ये ऑल बॉर्डर मतलब सब में लगेगा। ये आउटसाइड से बाहर वाला, देखो बाहर वाला लग रहा है, और ये इनसाइड से अंदर की तरफ ये लग रहा है। और अगर ये हमें एक लाइन खींचनी है, तो हम यहाँ एक लाइन भी खींच सकते हैं। फिर मैं दोबारा यहाँ देखता हूँ लेआउट पे। अब लेआउट डिज़ाइन में देखो, डिफ़ाइन में सब कुछ हो चुका है। अब मैं लेआउट की तरफ जाता हूँ। लेआउट में हमारे पास ये होता है पहले सिलेक्शन। सिलेक्शन कब काम आता है हमारे, जैसे कि मुझे पूरा कॉलम सेलेक्ट करना है। अब तो मैं यहाँ से भी सेलेक्ट कर सकता हूँ, मैंने बटन दबा के रखा लेफ़्ट वाला, और यहाँ से जा सकता हूँ। पर सोचो, अगर मेरे पास ये रोज़ होंगे 300, 500, 5000, तो फिर मैं कैसे सेलेक्ट करूँ? फिर मैं तो जाऊँगा, नीचे जाऊँगा, बिल्कुल टाइम लगेगा, टाइम कंज़्यूम होगा। तो इस वजह से हम यहाँ से ये सेलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, जैसे मुझे ये सिलेक्शन करना है, तो मैं यहाँ से देखो क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ से ये सेलेक्ट कर सकता हूँ। पर इससे क्या होगा, जब हमारे पास ये रोज़ ज़्यादा होंगे, मिसाल के तौर पर 300 ले लें, 3000 ले लें, तो फिर उसमें मुझे मुश्किलात आएगी। फिर मुझे नीचे जाना पड़ेगा, और बहुत ही नीचे जाना पड़ेगा, तब जाके मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, ये माइक्रोसॉफ्ट में उन्होंने ये सेलेक्ट का ऑप्शन दे दिया कि आपको एक सेल सेलेक्ट करना है। सेल मतलब एक खाना, जो एक इस खाने को हम एक सेल कहते हैं। एक सेल सेलेक्ट करना है, तो हम वही सेल भी सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर हमें ये पूरा कॉलम सेलेक्ट करना है, तो सेलेक्ट कॉलम करेंगे, तो जितना भी आपके पास कॉलम, ये पूरा अगर 600 रो होंगे, 6000 रो होंगे, तो आपके पास ये नीचे तक जाके वो पूरा सेलेक्ट कर देगा। अगर आपके पास इसी तरह रोज़ ज़्यादा है, तो आप इसी तरह ये कॉलम ज़्यादा है, तो आप पूरे रो को सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको पूरा टेबल सेलेक्ट करना है, तो आपने पूरा टेबल यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। इसी तरह फिर ये होता है, इसको कहते हैं ग्रिड लाइन। ग्रिड लाइन्स क्या होते हैं, मिसाल के तौर पर ये आपके पास ये बॉर्डर लगे, मैं ये बॉर्डर हटा देता हूँ। जैसे मैं यहाँ आता हूँ, और ये बॉर्डर मुझे नहीं चाहिए। सम टाइम मुझे ऐसा अपने टेबल बनाना होता है ताकि उसमें हमें बॉर्डर तो हो, मतलब टेबल हो, ताकि हमारे पास जो कंटेंट है वो एक तरतीब से आए, पर हमें वो ये लकीरें नहीं चाहिए, बॉर्डर नहीं चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम बॉर्डर पे जाके बॉर्डर को नो बॉर्डर कर लेते हैं। अब देखो, हमारे पास ये टेबल मौजूद है, पर मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ पर जिस खानों में मैं लिखना चाहूँ, जिस सेल में मैं लिखना चाहूँ, तो वो सेल कम से कम मुझे तो नज़र आए, कब तक मुझे पता लगे कि यहाँ मेरे पास कौन-कौन से सेल अवेलेबल हैं। तो फिर मैं क्या करूँगा, यहाँ लेआउट में जाके व्यू ग्रिड लाइन्स पे क्लिक करूँगा। तो देखो, इससे मेरे पास क्या हो जाएगा, ये लाइन्स क्या होंगे, ये सिर्फ़ आपको शो होंगे, और ये आप ये कोई प्रिंट निकालेंगे, कोई चीज़ निकालेंगे, तो इस पे शो नहीं होंगे। इसके मैं ये कंट्रोल पी करके चेक कर लेता हूँ। मैंने कंट्रोल पी दबाया, तो उससे मेरे पास ये क्या हुआ, चेक हो जाएगा। ये देखो, आपके पास यहाँ पर वो लाइन तो आपको नज़र आ रही है,
पर यहाँ प्रिंट में वो लाइन शो नहीं होगी, तो इसलिए आप ये ग्रिड लाइन का इस्तेमाल कर सकते हो। फिर मैं यहाँ आता हूँ, यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ है। प्रॉपर्टीज़ यहाँ होती है, तो बिल्कुल मैं यहाँ से इसको थोड़ा सा लेंथ मैंने इसकी कम कर दी ताकि प्रॉपर्टीज़ अप्लाई हो इस पे ऊपर सही। मैं प्रॉपर्टीज़ में जाता हूँ, देखो तो इसमें हर चीज़ के लिए प्रॉपर्टी मौजूद है, जैसे कि रोज़ के लिए, कोलम के लिए, सेल के लिए और ऑल टेक्स्ट के लिए। तो ये सारे हम यहाँ से देख लेंगे, यहाँ से ये चीज़ें हो जाती है आसानी से। देखो जैसे कि हाइट है और फिर यहाँ पर क्या करना है, फिर प्रेफर देखो विड्थ है, तो हम ये बढ़ा सकते हैं और घटा सकते हैं। देखो यहाँ से हम कर सकते हैं चीज़ें, सेम सेम चीज़ है। जैसे 2 पॉइंट है, ये देखो कॉलम 7.0.7 है, तो ये हम यहाँ से कर सकते हैं। पर ये टेबल वाला हम वहाँ से नहीं कर सकते थे। इसमें सबसे पहले आ जाता है अब देखो प्रेफर साइज़ सेलेक्ट नहीं है, तो इस वजह से ये साइज़ को सेलेक्ट कर ले, तो ये उसी सिर्फ इंचेस में उस तरह बन जाएगी। जैसे कि मैं प्रेफर साइज़ कर लेता हूँ, मैं कहता हूँ कि ये 2 इंच बने, तो मैं यहाँ से ये पॉइंट में बन रहा है, तो मैं जल्दी इसको मिटा के सिर्फ 2 कर लेता हूँ, 2 इंचेस, और मैंने ओके कर दिया। देखो अब ये सिर्फ 2 इंचेस का बन चुका है। अब मुझे कैसे पता चल रहा है, मैं यहाँ से भी मैं आता हूँ, ये रूलर को सेलेक्ट कर देता हूँ ताकि मुझे इंचेस का मालूम हो। देखो यहाँ से 0 से 1 और 1 से 2, मतलब 2 इंचेस, फिर यहाँ से 3 आ जाएगा। तो देखो सिर्फ 2 इंचेस का हमारे पास ये बन चुका है। पर मैं वापस जाता हूँ अपने लेआउट में और मैं प्रेफर साइज सेलेक्ट नहीं करूँगा ताकि हम ऑटो इसको कम और ज़्यादा कर सके। पर ये अलाइनमेंट आ जाती है, अगर मुझे टेबल को सेंटर में ले जाना है तो मैं यहाँ से सेंटर में ले जा सकता हूँ। फिर राइट की तरफ जाना है तो मैं राइट की तरफ ले जा सकता हूँ। और दूसरा ये है कि हमारे पास टेक्स्ट रैपिंग हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे, पर यहाँ मैं आपको कुछ चीज़ें इस तस्वीर से समझा देता हूँ। देखो अगर हम ये वाला रखते हैं टेक्स्ट रैपिंग लेंथ, वो हमने वर्डपैड में भी सीखा था कि रैप का मतलब होता है मोड़ना। तो अगर हम ये नन रखेंगे तो इससे क्या होगा कि हमारा जो टेबल आएगा वो अपने इर्द और गिर्द, मतलब आगे पीछे कोई भी टेक्स्ट नहीं छोड़ेगा। वो उसको या तो नीचे कर लेगा टेक्स्ट को, या तो अपने टेबल के ऊपर। ये टेबल से पूरे लाइन में, इन लाइन में आ जाएगा। इन लाइन मैंने पूरे मतलब ऐसे आ जाएगा कि अपने इर्द और गिर्द कोई टेक्स्ट नहीं छोड़ेगा। अगर मैं ये अराउंड कर लेता हूँ तो ये इसी तरह आएगा। अगर टेबल लेफ्ट साइड है तो आपके पास राइट साइड में भी आपके पास टेक्स्ट आ जाएगा। अगर सेंटर में है तो लेफ्ट और राइट दोनों में टेक्स्ट आएगा। अगर राइट है तो सिर्फ लेफ्ट में आपके पास टेक्स्ट आ जाएगा। तो मैं अगर ये कर लेता हूँ और ओके करता हूँ तो देखो मेरे पास यहाँ मैं टेक्स्ट लिख सकता हूँ। देखो इसके इर्द गिर्द हमारे पास टेक्स्ट आ चुका है। अच्छा, अब ये सिर्फ एक ही टेक्स्ट है, थोड़ा-सा ये हटना नहीं है। अगर मैं यहाँ से स्पेस देता हूँ, देखो अगर मैंने स्पेस दे दिया और फिर आगे करूँगा तो ये उस तरफ भी लिखेगा, सही। और अगर मैं यहाँ से देखो दोबारा जाके टेबल में ये नन करता हूँ, अब देखना इसको, मैं यहाँ गया प्रॉपर्टीज़ में और ये नन कर दिया। अब देखो यहाँ से टेक्स्ट क्या हो गया, गायब हो गया। वो नीचे आ जाएगा या ऊपर चला जाएगा। देखो नीचे आया, और अगर यहाँ ऊपर वाला होता तो ये ऊपर ही चले जाता। फिर उसके बाद क्या आता है, ड्रॉ टेबल। ड्रॉ टेबल वही चीज़ है जैसे हमने यहाँ पर इंसर्ट में देखा था कि आप कस्टमाइज टेबल बना सकते हैं। तो यहाँ से भी ये ऑप्शन दिया हुआ है कि आप बना सकते हैं, और यहाँ पर ये इरेज़र भी दिया हुआ है कि आप मिटा भी सकते हैं। जैसे मैं ये इरेज़र करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि पूरा कॉलम ना रहे, तो मैं पूरा कॉलम नीचे तक सेलेक्ट कर दिया। तो मुझे नीचे तक सेलेक्ट करना होगा तब जाके वो पूरा ख़त्म हो जाएगा। पर अब देखो ये सिर्फ ये वाले सेल्स ख़त्म हो जाएंगे। देखो ये वाले सेल्स ख़त्म हो गए। और मुझे अगर डिलीट करना है तो इसी तरह का मुझे कस्टमाइज थोड़ा डिलीट नहीं कर, मुझे यहाँ से पूरा कॉलम ही उड़ाना है। तो मैं यहाँ आ जाऊँगा जो बेस्ट प्रैक्टिस है, और यहाँ से उसी तरह अगर आपको एक सेल रिमूव करना है, पूरा कॉलम रिमूव करना है, रो जैसे जितने भी, आप देखो मुझे नीचे जाना पड़ता और यहाँ से काफ़ी नीचे जाके सिलेक्शन करनी पड़ती, तब जाके वो इरेज़र से वो रिमूव होता। पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ से पूरा कॉलम डिलीट करता हूँ। देखो पूरा कॉलम ही डिलीट हो गया। यहाँ से अगर मैं रो डिलीट करता हूँ तो रो डिलीट हो जाएगा और पूरा का पूरा टेबल डिलीट हो जाएगा। अब मैं ये इस टेबल को थोड़ा बढ़ा लेता हूँ ताकि हम बाकी का काम इसी पे करें।
अच्छा, ये मेरे पास थोड़ा बढ़ चुका है ये टेबल। अब इसमें क्या हो रहा है, इसमें समझो मिसाल के तौर पर अगर मुझे इससे ऊपर एक रो चाहिए थी कि यहाँ मैं लिख सकता था कि स्टूडेंट डिटेल्स, तो मैं क्या करता, मैं ये मिटाता और यहाँ पर लिखता और इसको नेम और फाइल नेम को नीचे लिख देता। तो यहाँ पर मेरे पास टेबल लेआउट में ये कुछ ऑप्शन मौजूद है कि हम उसी तरह जितना हमारे पास टेबल है उसी तरह सेम रो अबव इंसर्ट कर सकते हैं। देखो, ये मेरे पास पूरा टेबल है, उसके ऊपर एक रो आ जाएगी। देखो, देखो, एक रो आ गई, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ स्टूडेंट डिटेल्स। मुझे यहाँ से एक और भी मुझे एक और कॉलम चाहिए था, तो मैं यहाँ से कॉलम इंसर्ट कर सकता हूँ। देखो, तो कॉलम आ चुका है। मैं अगर यहाँ पर क्लिक करूँगा, ऊपर करूँगा, तो इन दोनों के नेम और अली के बीच में एक रो आ जाएगी। अगर मैं ये नीचे बिलो कर देता हूँ, तो अली के नीचे एक रो आ जाएगी जिसके मैं यहाँ लिख देता हूँ। तो इसी तरह आप यहाँ से लेफ्ट साइड भी कॉलम इंसर्ट कर सकते हैं, राइट साइड भी कॉलम इंसर्ट कर सकते हैं। फिर ये देखो, ये स्टूडेंट डिटेल में चाहता हूँ कि बिल्कुल बीच में आ जाए, सेंटर में आ जाए। तो देखो, सेंटर में आने के लिए मेरे पास ये एक सेल है, बाकी सेल में ये वाला टेक्स्ट बाकी सेल में थोड़ी आएगा। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, इन सारे सेल्स को मर्ज कर देता हूँ। मर्ज मतलब क्या होता है, हम करना है कि एक दूसरे में बिल्कुल मिल जाए। तो यहाँ पर देखो, मैंने सारा सेलेक्ट कर दिया और यहाँ क्या दबाया, मर्ज सेल, और यहाँ भी आपको शो हो रहा है। देखो, यहाँ पर 4 कॉलम है और ये मर्ज कर दिया तो एक ही उससे एक सेल बन चुका है। तो जैसे मैंने ये मर्ज कर दिया तो यहाँ से क्या हुआ, पूरा एक सेल बन चुका है। और फिर मुझे अगर ये बीच में लाना है सेंटर में, तो मैं यहाँ से ला सकता हूँ सिंपल आसानी से। इसी तरह जैसे मैं मर्ज तो कर सकता हूँ, अब स्प्लिट भी कर सकता हूँ। स्प्लिट क्या होता है, टुकड़े करना। अब देखो, ये 2 कॉलम है यहाँ पर, देखो मतलब 2 सेल बने हुए हैं। यहाँ पर उसने 4 सेल कर दिए। कैसे, जैसे मुझे यहाँ पर इसको 2 करने हैं। अभी एक सेल है, एक डब्बा है, मुझे इसको 2 सेल बनाना है, तो मैं सिंपल क्लिक करूँगा। अब देखो, कॉलम कितने बनाने हैं, 2। अगर मुझे 3 बनाना हो, मुझे 3 कर लूँगा। रो कितने बनाने हैं, 1, मुझे 1 ही चाहिए। अगर मुझे 2 रो चाहिए उसे एक डब्बे से, तो मैं यहाँ पर 2 कर देता। पर मैं ओके कर देता हूँ, देखो इससे 3 खाने बन चुके हैं। तो इसी तरह आप ये मर्ज भी कर सकते हो और स्प्लिट भी कर सकते हैं। फिर यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, टेबल को स्प्लिट कर सकते हैं। जैसे मुझे यहाँ से ये टेबल, अब दूसरा टेबल चाहिए, तो मैं यहाँ स्प्लिट कर दूँगा, तो ये टेबल क्या हुआ, अलग हुआ, और ये टेबल अलग हो चुका है। फिर हमारे पास यहाँ आता है ऑटो फिट। ऑटो फिट क्या करता है, अब जो हमारे पास ये ऑटो फिट सेलेक्ट है, ये सेलेक्ट है ऑटो फिट टू विंडो। ऑटो फिट टू विंडो क्या होता है, जैसे मैं इस पे अप्लाई करता हूँ ताकि हमें ये चीज़ें सही समझ आए। मैं सबसे पहले यहाँ से ऑटो फिट कंटेंट कर लेता हूँ। कंटेंट का मतलब क्या होता है कि ये टेबल उस कंटेंट के हिसाब से फिट होगा। जैसे कि मैं यहाँ पर सिर्फ नेम लिख देता हूँ, देखो, तो आप देख लीजिएगा, जैसे मैं ऑटो फिट कंटेंट करता हूँ, तो देखो ये वाला कॉलम यहाँ से सिर्फ नेम तक खुद ब खुद ये फिट हो जाएगा। देखो, तो ये फिट हो गया, और ये मैंने ऑटो फिट तो कंटेंट कर दिया, तो अब ये कंटेंट के हिसाब से अपना फिटिंग करेगा। जैसे नेम ऑफ स्टूडेंट, तो देखो ये कंटेंट के हिसाब से कर रहा है। यहाँ नहीं है, तो यहाँ बिल्कुल वो सिर्फ जो मार्जिन हमारे पास बचा हुआ है, पेडिंग, सॉरी, ये सेल का, तो यहाँ पर ये चीज़ हो रही है। अगर मैं इसको बढ़ाता हूँ, तो ये इसके हिसाब से बढ़ेगा क्लास। और हमें यहाँ से फिर ऑटो फिट विंडोज़ कर लेता हूँ। तो विंडोज़ का मतलब क्या होता है कि यहाँ से यहाँ तक आपके पास जो वो क्या है, इसका नाम मैं भूल गया, रूलर तक। अच्छा, ये रूलर तक क्या हो जाएगा, रूलर तक ये ऑटो फिट आ जाएगा। देखो, मैंने फिट कर दिया। अब देखो, ये मैं अगर ये बढ़ा भी देता हूँ, देखो मैं ये बढ़ाता हूँ, तो ये इसी हिसाब से अपने आप फिट करेगा। देख रहे हो, तो ये क्या कर रहा है, ये आगे और पीछे जा रहा है, पर इस हिसाब से अपने आप को फिट कर रहा है। देखो, ये विंडो से बाहर नहीं जाएगा यहाँ से। और अगर मैं यहाँ से ये कर देता हूँ कॉलम फिक्स विथ, अब देखो फिक्स विथ से क्या होगा, पहले ये बढ़ रहा था, अब देखो अगर मैं बढ़ाऊंगा ये बढ़ेगा नहीं। इसके कॉलम की विथ क्या हो गई, फिक्स हो गई। अब ये अगर मैं ज़्यादा भी करूँ या कम करूँ, और बिल्कुल कम भी करूँ, देखो बिल्कुल हटा भी दी, पर ये हिलेगा नहीं, ये फिक्स हो चुका है जब तक हम इसको मैनुअली ना सेट करें। तो मैनुअली भी हम यहाँ से सेट कर सकते हैं। हाँ, इसी तरह रोज़ को भी
हम आगे और पीछे कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये समझ आ चुका होगा। फिर यहाँ से हम जाते हैं हाइट पे। हाइट पे मैं देखो ये हाइट बढ़ा सकता हूँ और बढ़ा सकता हूँ, फिर विड्थ भी बढ़ा सकता हूँ यहाँ से भी, और कम भी कर सकते, जैसे हमने माउस से भी किया और ये कीबोर्ड से भी किया हमने। पर ये डिस्ट्रीब्यूट का होता है, डिस्ट्रीब्यूट रो ये होते हैं, देखो जैसे यहाँ आपको सही समझ आएगा। मैं ये वाला रोज की हाइट थोड़ा बढ़ा देता हूँ, देखो ये बढ़ गया। अब मुझे ये करना है, अब देखो ये वाले तो बिल्कुल सेम आ रहे हैं, इसकी जो हाइट है वो बिल्कुल सेम है, विड्थ सेम है। तो मैं चाहता हूँ कि ये मेरे पास टेबल बिल्कुल इतना ही रहे, टेबल कम या ज़्यादा ना हो, पर ये रोज़ सेम हो जाए किसी तरीके से। तो मैं ये सारा सेलेक्ट करूँगा और ये डिस्ट्रीब्यूट करूँगा। डिस्ट्रीब्यूट का मतलब वो होता है कि इक्वली तक़सीम करो, इक्वली यहाँ पर क्या करो, डिवाइड करो। तो मैंने ये सेलेक्ट किया और इक्वली ये बिल्कुल हाइट, ये सारे क्या हो गए, इक्वल हाइट हो चुके हैं। तो इसी तरह का मुझे रोज़, जिसमें यहाँ एक कॉलम कर देता हूँ, यहाँ से कॉलम सेलेक्ट करूँगा और यहाँ से देखो, और मुझे ये बिल्कुल डिस्ट्रीब्यूट करना है, बिल्कुल बराबर लाने हैं, तो मैं ये सेलेक्ट करूँगा और ये डिस्ट्रीब्यूट कॉलम पे आऊँगा, तो ये देखो बिल्कुल इसने ये बराबर कर दिए। फिर उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद मैं देखता हूँ यहाँ पर, देखो मेरे पास ये बिलाल, या मैं यहाँ देख लेता हूँ, मैं इसकी हाइट थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ और मुझे ये देखो इसमें क्या पोजीशन है, मैं लेफ़्ट साइड जा सकता हूँ। देखो इसमें लेफ़्ट साइड क्या है, 3 जगह है। एक अपर लेवल पर है, एक ये मिडल पर है और एक ये बॉटम पर है। तो मैं इस अलाइनमेंट से ये कर सकता हूँ, देखो अपर लेवल ले जाना है लेफ़्ट, मिडल पे ले जाना है लेफ़्ट या बॉटम पे ले जाना है। तो इसी तरह अगर मिडल से सेंटर पे जाना है, राइट बॉटम पे ले जाना है, तो इसी तरीके में अपना टेक्स्ट अलाइनमेंट कर सकता हूँ। फिर मैं अपना टेक्स्ट का डायरेक्शन चेंज कर सकता हूँ, ये लेफ़्ट टू राइट है, तो मैं इसको ऊपर से नीचे की वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल ये कर सकता हूँ, सही है? तो अब यहाँ से डायरेक्शन चेंज कर सकता है, ये होता है मार्जिन। मार्जिन क्या होता है? सेल मार्जिन। अब मेरे पास ये नेम और ये बॉर्डर के दरमियान जो फासला है, देखो ये एक फासला पहले से सेलेक्ट है, मैं इसको कम नहीं कर सकता। ये देखो, ये मैं और जाऊँगा, ये पीछे बैक स्पेस दबा रहा हूँ, पर ये बैक स्पेस दब नहीं रहा और पीछे नहीं जा रहा। लेकिन यहाँ पर ये सेट हो चुका है, ये देखो यहाँ पर ये लेफ़्ट साइड से 0.8 सेट हो चुका है। चलो मैं इसको थोड़ा-सा बढ़ा देता हूँ ताकि आपको ये समझ आए। मैंने 2 इंच कर दिए और जैसे मैंने ओके किया, तो देखो अब ये यहाँ से क्या हो रहा है, 2 इंच तक ये बिल्कुल आगे आगे की तरफ आई है। अच्छा ये बहुत ज़्यादा हो चुका है, मैं इसको थोड़ा-सा कम कर देता हूँ। सेल मार्जिन 1 इंच कर दिया, देखो 1 इंच कर दिया और ओके कर दिया। तो देखो यहाँ से आपके पास ये पूरा 1 इंच तक लेफ़्ट साइड से ये पीछे की तरफ नहीं हटेगा और मैं इसको यहाँ बढ़ा देता हूँ आगे। अब ये देखो, अब मैं फिर हटा भी देता हूँ, पर ये देखो ये इससे पीछे नहीं जा रहा। आगे की तरफ देखो, आगे की तरफ बॉर्डर तक तो जा रहा है, पर पीछे बॉर्डर 1 इंच तक मेरे पास मार्जिन सेट है। तो ये यहाँ से आप ये सेट कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पर बहुत कम था, 0.08 तो इस वजह से अब ये थोड़ा-सा पीछे आ जाएगा और यहाँ से आप ये मार्जिन सेट कर सकते हैं। फिर यही शॉर्ट कॉलम, जैसे कि बिलाल और वसीम, में बिलाल और वसीम तो है। तो ये है, मैं यहाँ से एक अजीब यहाँ डाल देता हूँ ताकि नाम हमारे पास पूरा रहे। फिर वली, फिर से, और फिर मैं यहाँ से 5 कर लेता हूँ। अब मैं इसको 700 कर लेता हूँ। एक यहाँ इसको टीएच किया मैंने। ये देखो मैं ये खुद ब खुद जो हो रहा है, मैं स्पेस दबा लेता हूँ तो ये खुद ब खुद ऊपर चला जाता है। तो अब मैंने ये कॉलम सेलेक्ट किया और यहाँ लेआउट पे गया और सॉर्ट दबाया। अब सॉर्ट से क्या हुआ, मैंने कहा कि आप उसी तरफ कॉलम 1 सेलेक्ट है, ये टेक्स्ट है, हाँ मैंने कहा असेंडिंग बना दो, मतलब ए से जेड की तरफ ये बना दो। अब देखो पहले क्या आया, ए आया, फिर बी आया और फिर उसके बाद जो बाकी नहीं था तो डब्लू नीचे आया। अगर मैं यहाँ कर लेता हूँ, देखो कॉलम 4, तो ये क्या होगा, अब ये नंबर्स है, जैसे मैं सॉर्ट दबाऊंगा तो देखो यहाँ पर ये क्या आ गए,
ये टेक्स्ट अच्छा ये कॉलम 1 है तो मैं कॉलम के बजाय ये कॉलम 4 कर दूँगा और यहाँ देखो वो क्या खुद ब खुद डिटेक्ट कर दिया नंबर से। मैं ये असेंडिंग कर लेता हूँ। तो अभी क्या है डिसेंडिंग है 600 700 ऊपर है। तो मैं अगर ये डिसेंडिंग कर लेता हूँ तो 600 ऊपर आ गए और बाकी नीचे आ गए। तो इससे आपसे आप क्या कर सकते हैं, इसी तरह आप नंबर और टेक्स्ट को सॉर्ट कर सकते हैं। फिर मैं यहाँ लिखता हूँ नेम। अच्छा मैं इसके लिए मैं नीचे जाता हूँ, मैं कुछ ज़्यादा रोज़ इंसर्ट कर लेता हूँ। मैं इंसर्ट में गया और इंसर्ट गया कम से कम 3 कॉलम और 50 रोज़। 50 रोज़ मैंने कर दिए और ओके कर दिए। अब देखो मैंने यहाँ पर लिखा नेम, क्लास और फ़ी। अब मैं नीचे जाता हूँ देखना, अब मैं नीचे जाता हूँ दूसरे पेज में। अब मुझे यहाँ पता नहीं होगा कि हमारे पास यहाँ क्या लिखना है, यहाँ क्या लिखना है। इसके लिए या तो मैं यहाँ दोबारा लिखूँगा कि पहले नेम लिखना है। तो इससे बेहतर तरीका ये है कि आप वापस जाएँ ऊपर और हेडर रो पे अपना माउस रखें और यहाँ लेआउट पे जाएँ। अब यहाँ माउस क्यों रखना है, देखो अगर मैं यहाँ से माउस हटाऊँगा तो ये ऑप्शन डिसअपीयर हो जाएगा। मुझे यहाँ माउस लाना है ताकि ये अपीयर हो जाए। मुझे रिपीट हेडर रो करना है कि ये हेडर रो क्या हो जाए, ये रिपीट हो जाए, मल्टीपल टेबल में ये खुद ब खुद आ जाए। देखो तो यहाँ से जैसे मैंने क्लिक किया, मेरे पास जितने भी नीचे जितने भी कॉलम होंगे, जितने पेजेस बनाएंगे तो पहला वाला रो है वो क्या होगा, रिपीट होगा। तो ये आप ये कर सकते हैं। फिर ये कन्वर्ट टू टेक्स्ट का क्या मतलब है, कन्वर्ट टू टेक्स्ट का मतलब है जैसे कि मुझे ये वाला टेक्स्ट, अब देखो ये टेबल में है, मुझे इसको बाहर लाना है, कॉपी करना है, किसी आम टेक्स्ट में मतलब ले जाना है। अक्सर सीएसवी फाइल होते हैं, कुछ टेब सेपरेटेड फाइल होता है, कॉमा सेपरेटेड फाइल होता है ना, वो फाइल अगर बनानी है तो इसके लिए मुझे टेबल में वैल्यूज़ नहीं चाहिए होती, मुझे वो कॉमे से सेपरेट वैल्यूज़ चाहिए होती है। तो इसके लिए मैं यहाँ से बिल्कुल आसानी से कर सकता हूँ कन्वर्ट टू टेक्स्ट। ये अभी टेबल में है, इसको मैं आम टेक्स्ट बनाता हूँ। तो मैंने दबाया, तब ये कह रहे हैं कि आप किससे सेपरेट करना चाह रहे हो, टैब से? मैंने कहा नहीं, मैं यहाँ से कॉमे से कर लूँगा ताकि मैं सीएसवी फाइल बनाऊँ। कॉमे से सेपरेट करूँगा और ओके दबाया तो देखो हर फाइल आपके पास, देखो हर सेल आपके पास कॉमे से सेपरेट हो चुका है। और इसी तरह अगर आपके पास एक सीएसवी फाइल है, आप उसको डायरेक्ट टेबल में लाना चाहते हो, सीएसवी फाइल को टेबल में कैसे लाते हैं, जैसे मेरे पास ये सीएसवी फाइल के कंटेंट है। सीएसवी का मतलब होता है कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज़। अब देखो ये कॉमे से सेपरेट हुए ये वैल्यूज़, मैं इसको सेलेक्ट करूँगा, यहाँ पे कॉपी करके पेस्ट करके यहाँ से सेलेक्ट करूँगा और जाऊँगा वापस इंसर्ट में और टेबल में जाके ये दबाऊँगा कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। अब ये आम टेक्स्ट इसको मैं टेबल में कन्वर्ट करूँगा, तो मैंने कन्वर्ट टू टेक्स्ट दबाया और देखो यहाँ पर खुद ब खुद उसने डिटेक्ट कर लिया कि मुझे कितने रो चाहिए, 5 के यहाँ पे सेपरेट वैल्यूज़ है और रोज़ कितने 3 हैं और क्या किससे सेपरेट हुए, कॉमे से। अगर मुझे यहाँ पर ये खुद ब खुद डिटेक्ट नहीं करता तो मैं यहाँ पर मैं क्लिक करता यहाँ पर मैं ओके करूँगा तो कि बिल्कुल सेम वही सेम टेबल मेरे पास आ जाएगा। सही है? तो आप यहाँ से ये चीज़ें कर सकते हैं। फिर हम कन्वर्ट टू टेक्स्ट, अब फ़ॉर्मूला। अब फ़ॉर्मूला क्या होता है, जैसे मैं यहाँ नीचे आता हूँ और मैं यहाँ पर कुछ जैसे मैं यहाँ पर कुछ हिसाब-किताब करता हूँ। अब हिसाब-किताब करने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एक मैं मार्कशीट बना लेता हूँ, छोटा-सा मार्कशीट। देखो मैं एक मार्कशीट बनाता हूँ, तो मुझे यहाँ पर एक चाहिए मार्कशीट और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ नेम, यहाँ लिख देता हूँ डायरेक्ट नंबर्स लिख देता हूँ जैसे कि इंग्लिश, उर्दू। और मुझे और कॉलम चाहिए तो मैं यहाँ से इंसर्ट कर लूँगा 5 इंग्लिश, उर्दू, मैथ, पाक स्टडीज़ और एक साइंस। सही है? तो अब यहाँ पर मैंने ये देखिए, यहाँ पर मुझे फिर चाहिए टोटल मार्क्स, फिर एक और कॉलम चाहिए एक ऑब्टेन मार्क्स के लिए। अच्छा मैं ऑब्टेन यहाँ लिख देता हूँ ताकि मैं आपको कोई दूसरी चीज़ें वो भी समझा सकूँ। ऑब्टेन मार्क्स, फिर टोटल मार्क्स और फिर मैं परसेंटेज के लिए भी लिख देता हूँ। पर
परसेंटेज, तो मैं यहाँ दूसरा क्लिक कर देता हूँ मिनिमम और यहाँ पर मैक्सिमम। अच्छा, एक टेबल मैंने बनाया, जल्दी मैं यहाँ एंट्री कर उसको यहाँ से डिज़ाइन मर्ज किया, यहाँ से सेंटर पे किया और यहाँ से डिज़ाइन भी देता हूँ ताकि थोड़ा सा अच्छा लगे। हम काम तो कर रहे तो अच्छा भी लगना चाहिए। ये मैंने डिज़ाइन अप्लाई कर दिया। यहाँ मैंने लिखा अली, बिलाल, वसीम और यहाँ मैंने मार्क्स लिख दिए। अब मैं मार्क्स 100 में से रखूँगा तो मैं जल्दी मार्क्स भी पुट कर लेता हूँ कुछ रैंडमली। अच्छा देखो, अब ऑब्टेन मार्क्स मुझे चाहिए। अब ये है कि कुछ फॉर्मूलाज के ज़रिए मैं ये हासिल कर सकता हूँ यहाँ पर टेबल के अंदर। अब या तो मैं यहाँ से कैलकुलेटर से सेलेक्ट करूँगा और यह क्या करता हूँ, यहाँ जाता हूँ फॉर्मूलाज से। फॉर्मूलाज में क्या है, मैं सबसे पहले ये हटा देता हूँ ताकि आपको चीज़ें समझ आए। मैं फॉर्मूलाज में ये हटाया और मैं यहाँ से आप ये देखोगे कि मुझे ये नंबर्स जमा करने हैं। तो एक तो ये तरीका है कि मैं ऐसे जमा करूं, यहाँ पर 86 लिखूं, 86, फिर प्लस करूं, फिर 96 लिखूं। एक तो ये तरीका है कि मैं ऐसे करूं। दूसरा ये तरीका है जो बेस्ट तरीका है, जो रिकमेंडेड तरीका है कि आप ये कर सकते हो और आप फ्यूचर में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं कि मैं चाहूँ कि एक ऐसा फार्मूला बनाऊँ ताकि ये इस डब्बे को जमा करे और मुझे कम से कम टाइम देना पड़े। तो यहाँ पर देखो मेरे पास कुछ फंक्शंस है। यहाँ पर क्या है, पेस्ट फंक्शन है। देखो इसमें काफ़ी सारे फंक्शन है और उसमें से एक फंक्शन है सम। अब सम क्या करता है, वो जो भी नंबर्स को मिलेंगे उसको ऐड करता है, जमा करता है। अब ये दूसरा फॉर्मेट, मैं फॉर्मेट पे अभी नहीं जाता क्योंकि वो फॉर्मेटिंग करेगा। तो मैं फॉर्मेट जैसे कि हम मिलियंस और ये 10 मिलियंस की जगह हम ये कहाँ कोमे लगाने, कहाँ ये चीज़ लगाने, तो आप ये फॉर्मेट फ़िलहाल के लिए छोड़ दें। अब यहाँ ध्यान दें सम पे। मुझे ये लेफ़्ट साइड जमा करना है तो मैं यहाँ सिंपली क्या करूँगा, यहाँ पर ये लिखूँगा लेफ़्ट। तब ये क्या करे, लेफ़्ट में ये जितने भी नंबर्स को मिलेंगे, देखो यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक इसको नंबर्स मिल रहे हैं। उसके बाद क्या मिल रहा है, टेक्स्ट मिल रहा है। तो ये सिर्फ यहाँ से लेकर यहाँ तक ये क्या करेगा, सम कर लेगा। देखो ये सम कर दिया। अगर मैं यहाँ टॉप वाला जमा करना है तो मैं यहाँ सिंपल फॉर्मूलों पे दोबारा जाऊँगा और देखो अबव खुद ब खुद आया। अच्छा, ये सम लेफ़्ट और ये अबव कैसे, कहाँ से ये पता चलेगा आपको, ये देखो यहाँ लिखा हुआ है अबव, नीचे करना है तो बिलो, लेफ़्ट करना है तो लेफ़्ट और राइट साइड और राइट। तो मैंने ओके कर दिया, तो देखो इसने ये भी जमा करके दे दिया। तो मैं जल्दी ये यहाँ भी ये क्लिक कर देता हूँ। अबव नहीं करना, हमें लेफ़्ट वाला सम करना है तो मैं लेफ़्ट का बटन लेफ़्ट लेकर और सम कर दिया। तो ये देखो इसने लेफ़्ट जमा कर दिया। अब देखो हम टोटल क्या कर सकते हैं, हम टोटल निकाल सकते हैं कि ये टोटल इसके कितने नंबर्स बनेंगे। 1 2 3 4 5 5 पेपर है तो 500 बन जाएंगे। तो पर मैं आपको ये बता देता हूँ कि आप अर्थमेटिक ऑपरेशन भी कर सकते हैं यहाँ से। कैसे, जैसे कि मुझे प्लस करना है तो मैं 2 + 2 दबाता हूँ, इसके लिए आप ये प्लस हो जाएंगे जमा के लिए। माइनस के लिए आप क्या कर सकते हैं, माइनस लगा सकते हैं। मल्टीप्लाई के लिए आप कौन सा लगाएंगे, शिफ्ट के साथ 8 दबाएंगे तो आपके पास ये स्टेरिक आएगा। इससे आप मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो। और डिवाइड के लिए आप ये जो एंटर के नीचे शिफ्ट का बटन होता है और उसके लेफ़्ट साइड देखो, अब ये आपके पास डिवाइड का बटन लगे, उसको स्लैश कहते हैं, फॉरवर्ड स्लैश। ये कहाँ मिलेगा आपको, आप जाएंगे ऑन स्क्रीन कीबोर्ड पे और यहाँ क्लिक करेंगे और देखो ये शिफ्ट के नीचे क्या है, इंटर के नीचे शिफ्ट और शिफ्ट के लेफ्ट साइड देखिए ये फॉरवर्ड स्लैश का बटन और यहाँ बैकवर्ड का है। तो यहाँ से आपको ये डिवीजन का ऑप्शन मिलेगा। पर मुझे मल्टीप्लिकेशन करना है कि मैं कहता हूँ कि मेरे पास 5 पेपर है, उसको मल्टीप्लाई करना है 100 से, तो मेरे पास 500 आ जाएंगे। ये सिर्फ समझाने के लिए था, वरना मैं यहाँ से 500 डायरेक्ट भी लिख सकता था। फिर उसके बाद परसेंटेज हम कैसे निकाल सकते हैं। परसेंटेज का एक फॉर्मूला होता है
कि आप क्या करें, ऑब्टेन मार्क्स को मल्टीप्लाई करें 100 के साथ और डिवाइड करें टोटल मार्क्स के साथ। जी मैं यहाँ लिख भी देता हूँ कि ऑब्टेन ऑब्टेन मार्क्स, अक्सर लोग ऐसे भी कर देते हैं, डिवाइड बाय आई टोटल मल्टीप्लाई बाय 100। तो दोनों तरीके से सेम है, आप ऐसा करें या ऑब्टेन मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय टोटल। आपके पास रिजल्ट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपके पास रिजल्ट सेम आएगा। तो हमारे पास देखो ऑब्टेन भी अवेलेबल है 401 और टोटल भी अवेलेबल है 500। तो मैं यहाँ से ये फॉर्मूले भी लगा सकता हूँ। मैं यहाँ जाता हूँ, देखो ये चीज़ अब यहाँ से भी कर सकते हैं, बिल्कुल यहाँ से कैसे करेंगे, शिफ्ट F9 दबाएंगे, कंट्रोल F9 दबाएंगे, आपके पास ये ब्रैकेट आ जाएंगे और इसके अंदर आप फॉर्मूला लिख सकते हैं। अब मैं अगर ऐसे लिखूंगा कि ऑब्टेन मार्क्स हमारे पास क्या है 401 और फिर मल्टीप्लाई बाय 100 और डिवाइड बाय टोटल मार्क्स कितने 500। तो मेरे पास अब देखो इंटर दबाऊंगा तो ये नीचे जा रहा है, मुझे वापस बंद करना है। तो मेरे सिर्फ अब इसके लिए फिर मैं क्या करूँगा, सिर्फ F9 दबाऊंगा। सिर्फ F9 दबाया तो 80.2% आया। पर देखो मैंने कहा था कि अब अगर मैं ये वैल्यू चेंज करता हूँ, देखो अगर मैं वैल्यू यहाँ से 76 से 80 कर देता हूँ, अब क्या होगा, ये तो बढ़ जाना चाहिए था, ये बढ़ा नहीं। पर मैं यहाँ पे आया और इस पे राइट क्लिक किया और यहाँ पर क्या कर दिया, अपडेट फील्ड। अब हमने फॉर्मूला यहाँ लगाया था कि आपने क्या करना है, सम करना है लेफ्ट। तो देखो ये तो सम लेफ्ट कर देगा इसने, 5 नंबर बढ़ा दिए। पर अब मैंने यहाँ परसेंटेज भी थोड़ी बढ़नी चाहिए थी, पर मैं यहाँ आऊँगा और अपडेट फील्ड करूँगा तो देखो ये बढ़ नहीं रहा। अब ये क्यों नहीं बढ़ रहा, क्योंकि यहाँ पर हमने वो चीज़ें स्टैटिक लिखी थी, हमने यहाँ लिख दिया था कि 401। यहाँ पर तो उसने क्या कर दिया, यहाँ पर फॉर्मूला था कि उल्टे हाथ पे जो भी है जमा करना है। तो अब उसने दोबारा जब चेक किया तो यहाँ पर 80 वैल्यू मिली, पर इसको जब अपडेट कर दिया तो यहाँ पर उसको 405 नहीं मिला, उसको वही मिला क्या, 401। मैं इसको दोबारा खोल देता हूँ, वही कंट्रोल F9 दबाया। अच्छा ये दोबारा फॉर्मूला खोला, तो मुझे यही फॉर्मूला खोलना है। तो मैं यहाँ फॉर्मूले पे जाऊँगा, इसको सेलेक्ट करके तो देखो यहाँ पर 401 लिखा हुआ है। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, इसके लिए हमारे पास ये एक तरीका है कि मैं यहाँ पर जो वैल्यू है ये दूँ कि आपने इस डब्बे के अंदर जो है वो जमा करना है। अब जो इसके डब्बे के अंदर जो भी वैल्यू आएगी वो उसको मल्टीप्लाई करेगा, फिर इस डब्बे के अंदर जो भी वैल्यू आएगी उसको मल्टीप्लाई कर देगा। वो डब्बा कैसे सेलेक्ट करना है, वो सेल्स कैसे सेलेक्ट करना है, वो सेलेक्ट करने का एक तरीका होता है। जैसे कि हम मान लेते हैं कि इस वाले को कॉलम को नाम देंगे हम ए, तो इसका नाम क्या हुआ बी, तो इसका क्या हुआ सी, बी, ई, एफ, जी, एच। हमारे पास ये जी, हमें जी कॉलम, तो हम जी कॉलम पे आ गए। अब इसमें मसला क्या आ रहा है कि जी में देखो, जी में तो ये सारे सब कुछ आ रहा है ना, ऑब्टेन भी आ रहा है, ये 405 भी आ रहा है और 295 भी आ रहा है, पर हमें सिर्फ इस वाले का एड्रेस देना है। तो उन्होंने फिर क्या किया कि आप इसको कैसे सेपरेट कर सकते हैं, अगर आपके पास ये ए बी से जा रहा है तो आप ऐसा करें कि इसको 1 रहने दें। ये क्या हुआ, ये A1 हुआ, फिर ये क्या हुआ A2 हुआ, ये A3 हुआ, ये A4 हुआ। पूरे रो को आप एक एक नंबर से शुमार करें और इस तरह आप ABC से जाए और ऊपर से आप नीचे की तरफ आएंगे तो 1 2 3 से जाए। जैसे कि अगर मैं यहाँ आऊँगा तो मेरे पास देखो ये क्या हुआ G, तो ये G1, तो ये क्या हुआ G2 और ये क्या हुआ G में तीसरे नंबर पर। तो हमने क्या G में तीसरे नंबर को मल्टीप्लाई किया 100 के साथ और डिवाइड किया जी के बाद क्या एच में कौन सा H1, H2, H3। तो इसमें अब क्या है, G3 क्या है, एक एड्रेस है इस सेल का, और H3 क्या है, इस सेल के एड्रेस है। अब देखो ये थोड़ा सा बढ़ जाएगा, अब 81 हुआ, 80.2 से क्या हुआ 81 हुआ। अब मैं यहाँ से थोड़ा और बढ़ाता हूँ, यहाँ से 90 कर दिया मैंने। और अब जाके मैं अगर ये अपडेट फिल करूँगा
तो देखो इसने बढ़ा दिया। और अब जाके मैं अगर इसमें भी अपडेट फ़ील करूँगा तब ये देखेगा कि G3 में क्या है। अब G3 में 405 की बजाय 409 आ चुका है, तब ये अपडेट कर देगा। तो इसी तरह आप ये चीज़ें आप अपडेट कर सकते हैं, परसेंटेज निकाल सकते हैं, मिनिमम का फ़ॉर्मूला भी यहाँ मौजूद है। आप देखो इसमें सबसे जो मिनिमम आ रहा है, मिनिमम एक फ़ॉर्मूला है, क्या है मिनिमम। अच्छा, तब मिनिमम जो भी कम से कम नंबर आ जाएँगे वो आपके पास, मुझे पूरा लेफ़्ट में चेक करना है, तो आप देखो आपके पास लेफ़्ट में आ जाएगा। फिर मुझे मैक्सिमम नंबर मालूम करना है, तो मैक्सिमम का भी एक फ़ॉर्मूला यहाँ पर मौजूद है। मैं इसको हटा देता हूँ सम को। और ख़्याल रखिएगा जब हम फ़ॉर्मूले लगाएँगे इक्वल पहले आना चाहिए लाज़मी। तो यहाँ पर मैं देख लेता हूँ मैक्सिमम का फ़ॉर्मूला भी मौजूद है। मैक्सिमम का फ़ॉर्मूला मैं अगर लेफ़्ट करूँगा, ये देखो, तो ये क्या करेगा, इसमें 500 नंबर आ जाएँगे। तो यहाँ पर मुझे क्या करना है, मुझे इसको रखना है यहाँ से लेकर यहाँ तक कि इसमें चेक करें। तो इसके लिए वही तरीका है कि आपने पहले इस सेल की वैल्यू उठानी है, फिर इस सेल की वैल्यू उठानी है। तो मैं इसको कैसे कह सकता हूँ, मैं कहूँगा वही ए, बी, इसका एड्रेस क्या होगा, बी में 1, 2, 3, मैं कहूँगा B3 से लेकर के मुझे आखिर तक वो नंबर उठाना है। तो मैं ये शिफ्ट के साथ ये बटन दबाऊँगा ताकि मुझे 2 नुक्ते आ जाए, कोलन आ जाए। कोलन कहाँ होता है, मैं वही कीबोर्ड पे लाता हूँ। ये देखो, यहाँ पर अगर आप शिफ्ट के बगैर दबाएँगे तो आपके पास सेमीकोलन लगेगा। अगर मैं शिफ्ट के साथ दबाऊँगा तो ये कोलन लग जाएगा मेरे पास। तो मैं ये लाता हूँ और फिर कहाँ से, वी, ए, बी, सी, डी, ई, एफ, F3 तक। तो F3 तक दबाऊँगा तो अब इससे क्या होगा, मेरे पास वैल्यू क्या आनी चाहिए, 90 आनी चाहिए कि ये यहाँ से चेक करें। तो देखो अब वैल्यू आएगी 96। अच्छा ये 96 ये हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू होती, तो इससे ये चीज़ आ चुका है। तो इसी तरह आप ये मुख्तलिफ़ किस्म फ़ॉर्मूला, ये एक फ़ॉर्मूलाज़ थे कि आप लगा सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ से हटाता हूँ, देखता हूँ मैं और क्या-क्या लगा सकता हूँ। एब्सोल्यूट एंड, अच्छा ये फ़ॉर्मूलाज़ हैं, ये यहाँ पर हम ज़्यादा नहीं लगाएँगे क्योंकि हम जब आगे एक्सेल पढ़ेंगे तो ये सारे फ़ॉर्मूले हम वहाँ लगाएँगे और वहाँ पर आप इससे जब आप वहाँ सीख लेंगे तो आप यहाँ भी फिर लगा सकेंगे। तो एक तो आप देखो ये काफ़ी सम और ये साइन के फ़ॉर्मूले हैं, ये हम आगे लगाएँगे, पर मैं काउंट का भी अभी लगा देता हूँ। मैं कहता हूँ काउंट क्या करता है, शुमार करता है, गिन लेता है कि आपके पास वैल्यूज़ कितने हैं नंबर्स की। अब मेरे पास कितने वैल्यूज़ नंबर है, जैसे कि ऊपर पे ये नंबर्स वैल्यू कितने, 1, 2, 3। तो देखो मैं अगर अबव करूँगा और यहाँ ओके करूँगा तो एक मेरे पास ये वैल्यूज़ आ गई, इसने काउंट कर दिया कि 3 आ गए। तो उम्मीद है कि आपको यहाँ तक समझ आ चुका होगा और ये वीडियो शायद काफ़ी लंबी हो गई। तो हम आज के दिन यहीं तक रहते हैं, उसके बाद इंशाल्लाह यहाँ से स्टार्ट करेंगे और इसके बाद जो हमारा टॉपिक होगा, हम पिक्चर की तरफ जाएँगे। इसके लिए आपको देखो, अगर आप चाहते हो कि मैं रोज़ाना ये वीडियोस बनाऊँ, आपके लिए ये चीज़ें बनाऊँ, तो आपको अपने लाइक और सब्सक्राइब करना है और आपने रिकमेंड करना है बाकियों को। अगर मेरे पास ये मुझे रिस्पॉन्स मिलेगा और चीज़ें सही तरीके से चलेंगी तो उम्मीद है कि फिर मैं इसको लेके चलूँ बिल्कुल कोड तक। मैं आपको कोडिंग भी सिखाऊँगा। मैं आपको लेके चलूँगा कि आप कैसे, मतलब एक बिल्कुल आपको जो चीज़ें आती भी नहीं है, मैंने आपको यहाँ से जैसे वर्डपैड से लेकर बिल्कुल स्टार्टिंग से लेकर बिल्कुल कोड एक डेवलपर की शक्ल में आपको बना के दिखाऊँगा कि आप एक डेवलपर बन सकते हैं विदाउट एनी इंस्टीट्यूट जाके, विदाउट एनी मल्टीपल कोर्सेज़ खरीद के, बिल्कुल फ्री में ये यूट्यूब से। ओके, उसके लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।